सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। पेड़ पर जाऊंगे आपके अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए। ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे। ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने अटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है अभी पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं। नहीं तो फिर मैंने गागरी नहीं पहना, वो पहले तो जो है नहीं। शहरी सरकार में सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा यह वार्ड 21 रहा है। दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां वार्ड 21 में अपना एक अलग वर्चस्व रखती है, अपनी एक अलग पहचान रखती है। चुनाव यहाँ पार्टियों के बीच में नहीं बल्कि परिवारों के बीच में भी होते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चौथे बोर्ड में देखा गया था। जैसा कि आपको हमने बताया कि चौथे बोर्ड में यह स्थिति साफ हो गई थी कि यहाँ पर जो चुनाव हैं वो पार्टियों के बीच में नहीं बल्कि परिवारों के बीच में भी हुए हैं। आपको बता दें कि दो भाई सत्यनारायण मोची और विनोद मोची दोनों चुनावों में आमने सामने थे। एक ने कांग्रेस से टिकट लिया तो दूसरे ने बीजेपी से, और उसके बाद यह परिवार भी दो भागों में बंट गया। और पिछले 5 साल में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं जनता दरबार में। वार्ड 33 की आवाम से जानेंगे क्या कुछ 5 सालों में यहाँ पर यहाँ की पार्षद महोदया कर पाई है। हमारे साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत में मौजूद हैं विनोद मोची, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया और अपने भाई के सामने कहीं न कहीं खड़े नहीं रह पाए और हार गए थे। लेकिन इस वार्ड के नागरिक होने के नाते इनसे बात करेंगे क्या कुछ काम पिछले 5 साल में हो पाए। सर क्या काम हो पाए पिछले 5 साल? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 2009 में हम दो भाइयों ने आमने सामने चुनाव नहीं लड़ा था, दो पार्टियों ने ही चुनाव लड़ा था, और दोनों पार्टियों की तरफ से मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही अपने जो भी मेहनत की मैंने मेरे भाई के सामने चुनाव नहीं लड़ा था। दूसरी बात है 2014 में बीजेपी की जो प्रत्याशी थी मीणा, उनका एक बहुत उदाहरण बता दूं मैं आपको। इस गली के आपको सामने प्रत्यक्ष में एक हैंडपम्प दिखेगा जी, जो 2014 के बाद से ही बंद है, उसके पहले चालू था। ये मेरे हाथ से खुदा हुआ है। पहली बात है कि ये सड़क जो बनी है 1999 बनी है, उसके बाद कभी सड़क ही नहीं बनी है। इस बस्ती के सारे ही पट्टे 1999 में खेमरा जी कटरा साहब के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से इस पूरे आवरी माता कच्ची बस्ती के पट्टे उनके हाथ से बटे हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा इस यहाँ के लोगों के लिए आशीर्वाद रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की बस्ती के लिए उपलब्धि रही है। दूसरी बात है यही जो सड़क है कभी भी नहीं बनी है। इस घर के आसपास में जितने भी नालियाँ हैं ये पूरी पोली है, घरों के अंदर से चूहे निकलते हैं, ये कंडीशन है। पिछले साल 2018 की दीपावली से पहले
इस सड़क के लिए एक टेंडर पास हुआ था। इस टेंडर का पास होने के बाद यहाँ का जो पैसा था, यहाँ की पार्षद महोदय ने पता नहीं कौन से लालच में या पता नहीं कौन से बिजनेसमैन को फ़ायदा देने के लिए यूआईटी का जो एरिया था वो सारा पैसा उन्होंने वहाँ लगवा दिया। इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाए, ये पैसा क्यों लगवाया, कैसे लगवाया, सारी पब्लिक को परेशान करके पिछले साल दिवाली में। और इस गली के बाहर आप थोड़ा सा लोकेशन देखेंगे तो कभी गलियाँ साफ़ नहीं होती है। सर नालियों की दिक्कत भी यहाँ पर काफ़ी है। नालियाँ तो है नहीं सर, बता रहा हूँ, चूहे हैं और गंदगियाँ भरी पड़ी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ अपनी नालियाँ चलती है। पूर्व अभी जो पार्षद है उसने क्या करा, एक गली से उल्टी नाली लगाई, ना तो वहाँ से सफाई हो पाती है और क्रॉस गलत लगवाया है। मैं आपको दिखाता हूँ मौके पे, आप देखेंगे। और वहाँ पे बाहर जो यूआईटी के एरिया में जो उन्होंने पैसा लगवाया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया, पब्लिक के साथ धोखा क्यों किया। पार्षद बनने के बाद में वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पब्लिक का पार्षद होता है। सर आपके कहने का बिल्कुल मतलब ये है कि नगर निगम से जो गलियों की और इन गलियों के लिए जो टेंडर पास हुआ, जो बजट उठाया गया, उस बजट का उपयोग जो है वो किसी अन्यत्र स्थान में, और वो नगर निगम का एरिया भी नहीं है, वो यूआईटी का एरिया है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ महापौर से, इनकी पार्षद से, कि ऐसा क्यों किया गया और पब्लिक के साथ धोखा क्यों किया गया। आपने सर 5 साल पहले वोट दिया था, क्या लगता है धोखा हुआ, न्याय हुआ है? अगर ऐसा हुआ तो धोखा ही हुआ ना साहब। सर और पिछले 5 साल के कार्यकाल में अभी की वर्तमान पार्षद से कितने खुश है, कितने संतुष्ट हैं? मैं तो सर जीरो पब्लिक से पूछो साहब। आपने मेरे से पूछा, अभी आपसे पूछो। और जो आपका नाम है? मेरा नाम चंद्रराज मेघवाल है। पार्षद को देखा कभी 5 साल में पार्षद को नहीं देखे हमने। इनको क्या काम उन्होंने यहाँ करा है? कुछ नहीं काम किया। हमारे यहाँ नाली वाले कुछ नहीं बनी है। एक हैंडपंप के लिए हमने 10 बार कहा है, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा। आपके यहाँ से अगर आपको ऐसा कोई नाम लगता है कि वो अगर पार्षद बन के आए तो शायद आपका काम अच्छा कर पाए। हाँ तो कोई आज अच्छा से कर पाए। नाम है ऐसा अभी मुझे तो कोई ध्यान में नहीं है ऐसा यार। अभी के पार्षद को कितने नंबर दोगे आप? अभी के पास में 0 है। हमारे यहाँ 0 है, हमारी गली में 0 है। आपका नाम बताओ। लक्ष्मी नारायण। कितने खुश हो पार्षद से? कुछ भी नहीं है। घर गन्ना साइन करवा जाओ जो सुबह शाम में सुबह कई मतलब बचे। कभी सुध ली उन्होंने इधर आके? उनके पहले उनके पति खड़े हुए थे भेरूलाल मीणा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसको भी 2-3 बार हम जाके के आए और ये यहीं रह रहे हैं वहाँ पीछे। तो कभी इधर मोहल्ले में ही नहीं है। अरे इस हैंडपंप के पाइप ही गायब है। इसके वो आए रिपेयरिंग वाला 2-4 बार लेकर के चले गए, उसके बाद वो पाइप ही गायब है। अभी सर वापस चुनाव आ रहे हैं, अभी फिर से वोट मांगने आएंगे, क्या कहोगे? फिर कहेंगे वो आचार संहिता लग गई, अभी नहीं होगा, बाद में होगा, फिर वापस गायब। अभी चुनाव में वोट इसके बारे में मैं उस समय उस ठेकेदार से अड़ा था यहाँ पे। उस ठेकेदार ने कहा आचार संहिता लग रही है, हम बाद में, मैंने उसका सामान तक रखवा दिया यहाँ। उसका सामान, ये जो नाली है एक, तो उस समय सामान तक रखवा दिया था उस समय। तो वो कहे नहीं, ये आचार संहिता हटते में आपका काम, गली का काम पहले होगा। वो आज तक हो गया नहीं, हो गए 4 साल। आवारा पशुओं की कोई शिकायत है क्या? वो तो इतनी कोई नहीं है, खाली 2-4 कुत्ते हैं, चूहे हैं, खाली चूहे। पूरी रोड है, अगर आप जोर से धक्का दोगे अभी नीचे बैठ जाएगी। तो पूरी यहाँ जो गलियाँ हैं और जो नालियाँ हैं उसमें जो चूहे हैं उन्होंने दर्रे कर रखे हैं। हाँ, और चूहे क्या घर में जाएंगे बेचारे, और कहाँ हैं खाने के लिए, तो नुकसान तो उधर ही करेंगे। शिकायत की कभी इस बारे में? किसको करें? पार्षद मिले तो करेंगे। कभी वो आवे, शकल तो बतावे, घूंघट में वो तो अभी बोला, अभी वो वीडियो वाला आए, वो वहाँ से आए, वो उधर पार्षद की तरफ नालियाँ बनी, उन नालियाँ बनी हुई है साहब, सही नालियाँ बना के तोड़ के बना रहे हैं उनको। और हमारी नालियाँ देखो, हमारे बारे पड़ रहे, देख लो, आप देखो खुद ही। नहीं तो फिर क्या करते हो? आपके चूहे जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? दूल्हा निकाल के नीचे डाल दो, गद्दा रहता गाड़ी रोज डालते हैं। ये भाई देखो, ये भाई ने, भाई के यहाँ आते, भाई का कौन काटता था, भाई ने फाटा लगाया, क्या करें हम भी। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि नालियाँ बिल्कुल चौक है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और पिछले 5 साल में अपनी वार्ड पार्षद को कभी नहीं देखा है। अभी वापस चुनाव आ रहे हैं, वो भैया से बोलो, अभी वापस चुनाव आ रहे हैं। हाँ, अभी आएंगे वोट लेने। वोट लेना है, क्या देवा उनको वोट? भाई जी नाम बताओ आपका। चट्टी आवे नहीं लगाबो, मारे बांडम में चट्टी आवे तम पाचन नहीं लगाबो और कांगड़ा भी बटू। आपने आपके पार्षद को कभी बताया? नहीं, पार्षद को बहुत बताया। आपका नाम? 10 साल, प्रकाश सोलंकी सालवी, ये मकान मेरा है। कभी पार्षद को बोला कि मेरी बात सुनो, जब ये पार्षद बनी थी, हाँ गमेती जो वो मीणा है, और वो गमेती बन के पार्षद जीता उसका आदमी, ठीक है ने। और
कभी पार्षद को यहाँ की बोला शिकायत था, बहुत बोला था। ये विनोद भाई भी यहाँ थे कि हम करंट हटवा देंगे। यहाँ 4 गाय मर गई थी, वहाँ पे भी 2 गाय मर गई थी। समझ गए? अब चूहे को क्या करें, पिंजरे में बंद कर उधर भेजें। तो पार्षद को कहा तो क्या कहती तो है? नाली बनाए, चूहे इधर इधर सब हो रहे हैं। पार्षद को कभी कहा तो क्या कहती हाँ, बोला पार्षद को, तो क्या कहते हैं? साइन करने के लिए राजी नहीं है। यूँ कहती है अगली बार तुम मेरे को वोट देना ही मत, ऐसे बोलती है। वो तो कह रही अगली बार मेरे को वोट चाहिए ही नहीं। आपने हाँ। चुनाव आ रहे हैं वापस, हाँ, अभी वोट लेने आएंगे। पहले उनको ये बोलना, ये लाइन हटाओ यहाँ से, इसको खंबे को आगे डालो या फिर केबल डालो। जो चोरी कर रहे हैं, हम तो पैसा भर रहे हैं लाइट बिल के, जो चोरी कर रहे हैं इस बस्ती के अंदर कितने मकान है यहाँ पे, ये दिख रही है आंकड़ी। इसको अभी लट मार के भी नीचे डाल सकता हूँ, इतनी मैं वो रखता हूँ। समझ गए? नहीं, लेकिन अगर पार्षद में 25 साल से किसी ने बिल नहीं भरा, हम बिल भर रहे हैं। भाई जी आप बताएं कि यहाँ बस्ती में मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ चलो अभी बताता हूँ। अभी चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव नजदीक हैं, आपको क्या लगता है? बाद में जो भी हम वोट देंगे, बाकी हम तो पहले ही मैंने मना करा, नहीं दूंगा। अब आप बोल रहे हो, अभी मैं ऊपर से सुन रहा था, चूहों को क्या करें, चूहे क्यों इतने बड़े कर दिए? तो कैसे कर दिए? चूहे हमने कह रहे कि चूहे कच्ची रोड है, ठेकेदारी। आपका कहना ठेकेदार छोटे हैं, मैं कह रहा हूँ। आपका कहना बिल्कुल रोड जो बनेंगे, मेरी बात सुनो, चोर है ठेकेदार, पैसे खा जाते हैं और पब्लिक का काम नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश जो है वो लोगों के अंदर है। कहीं ना कहीं जनता को ठगा गया है, लोग जो हैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लोगों के अंदर का आक्रोश आप देख सकते हैं। हम उदयपुर की आवरी माता कच्ची बस्ती में खड़े हैं और गली नंबर 4 में खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो नालियों की सुध है वो पिछले 5 सालों में एक भी बार नहीं ली गई है। लोग चूहों से परेशान है। माफ़ कीजिएगा, 15 साल से यहाँ पर रोड नहीं बनी है। पिछले 10 सालों से जो लोग हैं वो यहाँ परेशान है। लोगों का आक्रोश आप लोगों तक आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लोगों ने कहीं ना कहीं अपना आक्रोश जताया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या जनता जिस जनप्रतिनिधि को अपना अमूल्य वोट देकर चुनती है वो 5 साल तक जनता की सुध अगर नहीं लेगा तो जनता में इस तरह का आक्रोश स्वाभाविक है। हम उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन समस्त जिम्मेदारों से अपील करते हैं जिन्होंने इनका वोट का उपयोग किया है और सत्ता में आकर बैठ गए हैं, वो इन जनता को अपना समझें, अपने परिवार का हिस्सा समझें, तब जाकर इस देश का और इस शहर का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। वार्ड 33 में हम हैं और जो कि पहले वार्ड 21 हुआ करता था। आप देखें यहाँ का नज़ारा, ये एक माता जी हैं, ये यहाँ पर कुछ नाली में कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। टॉर्च भी हाथ में है, क्या कर रहे हो माता? ये नाली में चूहे बहुत हो गए। विकास का आ रही हूँ, 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 विकास पार्षद का विकास देख रही हूँ, पार्षद का विकास देख रही हूँ, पार्षद का विकास देख रही हूँ। क्या विकास हुआ आपका? ये विकास हुआ, चूहे हो रहे, दूल्हा निकाल रही हूँ, ये दुनिया भर का दूल्हा हाथों से निकालती हूँ। क्या करूँ? ये पार्षद है हमारी, क्या नाम है, मीरा कुमारी मीणा, ये इसको बोल बोल के थक गए हम, पर कोई हमारे नालियाँ नहीं बनवा रही। हमारा कचरा दुनिया भर का दूल्हा निकालते, चूहे से परेशान है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो हाथ में टॉर्च लेकर यहाँ पर विकास ढूंढ रहे हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल का कोई जवाब नहीं। नारायण लाल सावली मेरा नाम है। मेरे रूम में महामारी फैली सर, चूहों से, मच्छर से। 3 बंदे अभी बीमार पड़े हैं बुखार से। पहले भी आपके न्यूज़ चैनल वाले देख के गए, कुछ नहीं हुआ समाधान सर। ये नाली कंडीशन है, वहाँ पे पानी उन्होंने रोक दिया, महामारी फिर कल से बुखार, ये जगह अस्पताल। सर सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, मीडिया का काम और न्यूज़ चैनल का काम आपकी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का होता है। काम जनप्रतिनिधि करेगा, हम आपकी आवाज़ को बुलंद रूप से जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप देखें घर के अंदर देखिए, ये बीमार पड़े, अंदर भी पड़े मच्छरों से। ये डेंगू की बीमारी सर, आज डेंगू की बीमारी हम इतने सारे परेशान हो रहे हैं। ये डेंगू, ये आप देख सकते हैं अंदर एक बाबूजी हैं जो कि बीमारी से, डेंगू की बीमारी से ग्रसित हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पिछले लंबे समय से जो सुध नहीं ली गई है उससे जो लोग हैं वो यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लोगों का आक्रोश आप लोगों ने देखा। जी सर, डेंगू मच्छर जा रहे हैं, ऊपर से वो कचरा पड़ा हुआ दुनिया भर का। आप सर मुझे बताएं, आपने आपकी वार्ड पार्षद को बताया कभी? सब कुछ बताया सर। क्या कहती हो? अभी देखे ही नहीं, हमारे पर से हमें देखे क्या, शायद वोट लेने उसके बाद देखा ही नहीं आज ने हमने। चुना भी आपने? नहीं चुना, हमने तो नहीं चुना सर, हमने तो नहीं चुना। जिन्होंने चुना है वो चुना है, लेकिन सर हमने नहीं चुना है।
लेकिन अब जब वो वार्ड पार्षद बनी गई थी तो उसके बाद उनको आप लोगों की सूद लेनी थी या नहीं लेनी थी? लेनी थी, लेकिन सर वो आज नजर ही नहीं है ना सर। अभी निकाय चुनाव नजदीक दिल्ली के अंदर सर वो कभी नहीं आई है सर। अभी नगर निगम चुनाव नजदीक है। हाँ सर। अभी वापस वोट लेने आएंगे सर इस बार तो हम किसी नेता को इस गली में घुसने भी नहीं देंगे सर, ये हमारा वादा है। इस बार कोई भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी नेता हो, घुसने भी नहीं देंगे हम तो। कितने नंबर दोगे अभी की वार्ड पार्षद को 10 में से? हम तो उसका नंबर तो ठीक है सर, वो दिखे तो हम तो जूते मारने को तैयार खड़े हैं सर। उदयपुर न्यूज़ का जनता दरबार कार्यक्रम, हम वार्ड 33 में पहुंचे हैं जो कि पहले वार्ड 21 हुआ करता था। यहाँ की पार्षद महोदया का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, यहाँ के आवाम से जानेंगे क्या कुछ समस्या उनकी है। आप लोगों ने देखा किस तरह का जो आक्रोश है वो लोगों के बीच में है। इस वार्ड में आगे की ओर चलेंगे और लोगों से जानेंगे क्या कुछ समस्याएं उनकी है, पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। वार्ड 33 जो पहले वार्ड 21 हुआ करता था, जिसकी पार्षद महोदया है मीरा मीणा। लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। जब हम इस वार्ड में पहुंचे तो लोगों का आक्रोश देखने को बनता था। लोगों का कहना है कि यहाँ की जो नालियाँ हैं पिछले लंबे समय से उनकी सफाई नहीं हुई है। किस तरह के जो मच्छर हैं वो लोगों के घरों में जाते होंगे, किस तरह की जो नालियाँ हैं, नालियों से जो पानी है वो बह के सड़क पे आता है। भाई जी नाम बताओ आपका? जमकू भाई। क्या दिक्कत आती है यहाँ पे? वहाँ देखत है कि नारियारे आई रही है, अटे रोड पर पानी घर आगे पानी भरी हो जाए, देखत आई रही है। आपने कभी पार्षद को बताया नाली के लिए? भी तो आए कोई नहीं, वोट लेवन आया चटवाद आए पी नहीं। पार्षद की शक्ल देखी 5 साल में? नहीं देखी शकल मंडी। अभी वापस वो चुनाव आ रहे हैं। हाँ तो सुनना भाई तो क्या कहोगे? कई कहेंगे बने, पहली तो नाले साफ करा, पहली रोड खुदो करा, लाइट आने सुविधा करो। आपकी लाइटें हैं यहाँ पे? माने लाइटें तो है नहीं, रोड ही लाइटें बांध दे। घर की लाइट हम बल्ब लगा रहे हैं। और आपके यहाँ पे जैसे नालियों की सफाई नहीं हुई, नालियाँ हमने देखी, ये इतनी चौंतरियाँ आपने बना रखी है और इसके नीचे ये नालियाँ हैं, तो हो सकता है कि कोई सफाई करने आता होगा, उसको नीचे से सफाई नहीं हो पाती। भी नहीं करे, नहीं करते, नहीं करते। वहाँ ने भी कहा तो केक मान नहीं करता है। ये चौतरियाँ जो आपने बना रखी है, अगर सफाई करने के लिए इनको तोड़ दिया जाए और फिर सफाई की? हाँ तोड़ेंगे। आप तोड़वाने के लिए तैयार हैं? तैयार है। आप देखें कि जो लोग हैं वो अपने घर की जो चौंतरियाँ हैं, घर के बाहर का जो बना हुआ एरिया है उसको तुड़वाने तक के लिए लोग तैयार हैं। और उनका कहना है कि यहाँ की पार्षद महोदया एक बार यहाँ आए और नालियों की सफाई करें, क्योंकि नालियों से फैलने वाली गंदगी, कीट पतंगों से जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें बीमारियाँ फैलने लगी है। और जो महिलाओं में काफ़ी आक्रोश आप लोग भी देख सकते हैं, हमने भी देखा, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताओ? मेरा नाम मुन्नी भाई। क्या दिक्कत आती है आपको? मेरे घर के बाहर इतना बारा पड़ा हुआ और ऊंदरा घुसी रिया रोड पे, हमारा छोड़ रिया असो रोड बन रही हो, असो कई करूं। पार्षद ने क्यों करी? पार्षद हमारी क्यों जो है वहाँ छोरी लाल साइन कराई दे, वहाँ तो क्या ले गुड़िया क्या नाम है उसका, उसको बोलते छाप लगा और साइन कर, वहाँ तो रोटियां बनावे और कई काम है। हाँ बेटो बेटा ही देवे। तो आपने पार्षद को कहा जो कभी आती है इधर? देखी तो है ही नहीं, देखी तो है ही नहीं, 5 साल में देखी नहीं। काली एक दौड़ी वनडे काली एक दौड़ी है, मने पता नहीं, वहाँ तो वही गेले निकली जा। और अब चुनाव वही रो पाचो? चुनाव वही रो मार छावे नहीं, मार विनोद जी मोची छावे। कौन छावे? विनोद जी मोची छावे। अगर वे आएगा तो काम वे करेगा, वे नहीं करे कराएगा। पिछला बार में कहीं काम करायो? पिछला बार करायो, मारे पट्टो नहीं हो तो पट्टो देवायो मने। कतरा खुश हो? अबार रे पार्षद? अबार बहुत खुद खुश हूँ। अबार रे पार्षद? अबारू तो रोई रिया मने। आपका नाम बताओ? सरोज सालवी। क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत है हमारे ऐसी पार्षद को रोज भेजना, हमारे रोज सफाई करावे, लाइटें लगवावे, उसका घर का तो काम करेगा। खुश हो पार्षद है? खुश हो पार्षद? मारे घણા पार्षद उसको रोई हुदा वेरा मा कई दिक्कत आवे? कते दान जय जय नया हमारा घर है भाई, साइन तो कर दो, आप रख दो, हमारे हस्बैंड आएंगे न करेंगे। अबे हस्बैंड क्या करे, क्या खबर बना रहे? नहीं, जो वार्ड पार्षद आई कभी आपके मोहल्ले में? वार्ड पार्षद है, हाँ जोड़े जोड़े दो लगी, हमने यूँ बोला पानी नहीं आ रहा है, लाइटें नहीं आ रही है, तो मैं मोबाइल नंबर दे सकती हूँ, मैं मोबाइल नहीं कर सकती हूँ, फोन नहीं कर सकती हूँ। आपकी नालियों की जो समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है कि नालियाँ जो है वो पूरी भरी हुई है और पानी देख जो आप माने नालिया में वे कहीं माने घर में घुस रहो पानी 1-1 इंच 1-1 फीट पानी महीने घुस रहो घर में। आप आके देखो आपकी वार्ड पार्षद अगर कभी यहाँ इस मोहल्ले में आती है तो क्या मांग करोगे सबसे पहले? अब कौन सी आएगी हम देख के, हमको पसंद आएगा देंगे, नहीं तो हम इस बार वोट भी नहीं देंगे। अभी चुनाव में वापस मांगने आएंगे तो? मांगने आएंगे, हम कहेंगे आप परा जाओ, माड़ा खड़ा कर दो, मेरे को खड़ी कर दो, यूँ ऐसे बोलेंगे हम। और कितने नंबर दोगे उनको? अगर नंबर देने हो 10 में से कितने? 100 में से 0। 10 में से भी 0? हाँ। 100 में से 0?
और अब की बार आएंगे तो मैं कहूँगी मैं खड़ी हो रही हूँ, आप जाओ रवाना हो। नहीं, बीजेपी का जो बोर्ड है नगर निगम में, बीजेपी का पिछले 25 सालों से बोर्ड बनता है और इस भणे का बोर्ड है चक्कर में ले वेंडा किदा है माने सबने नमाई वेंडा भी यहाँ। क्या लगता है आपके साथ धोखा हुआ है या न्याय हुआ है? धोखाधड़ी वही रहा है। आपके साथ धोखा हुआ है क्या? धोखा पौवा पकड़ाई दी दो और क्यों पियो और पोट दो यो और अबर क्या आएगा तो? अबर क्या आएगा तो मिला पौवा नहीं ना हम मीट खाएंगे। तो इस बार वोट किसको देना है? हमारी इच्छा होगा तो हमारा जैसा लोग मिलेगा और अच्छा काम करने वाला होगा तो हम वोट देंगे, बाकी हम हमारे गली में से किसी को वोट नहीं देने देंगे। एक आम आदमी की जो ज़रूरतें होती है वो होती है बिजली, पानी, नल और सड़क। इनकी अगर सुविधाएं आदमी को मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो आदमी है वो खुश रहता है, आम जनता नाराज़ नहीं होती है। लेकिन जिन जिम्मेदारों को हम लोग चुनते हैं, जिन जिम्मेदारों को 5 साल तक वोट दे के आम जनता अपनी सीट पर बैठाती है, तो उसके बाद 5 साल तक अगर उनके साथ अगर धोखा होता है लोगों के साथ, तो किस तरह का उनके ऊपर गुजरती होगी, क्या समस्याएं उन लोगों को होती होगी, ये इसका आक्रोश आप लोगों ने अभी देखा। हम उनके घर जाते हैं, हम बोलते हैं हमको साइन कर दो, हमारी ये प्रॉब्लम है आंटी, तो कहते हैं कहा मैं तो साइन नहीं कर सकती हूँ, मैं आप पार्षद हो आप साइन क्यों नहीं कर सकते हो? तो क्या मैं और यूँ बोलते हैं कि मैं साइन नहीं कर सकती हूँ, हमारा टाइम होता है फोन करने का, तो फोन करें ना करा, फोन करें बातें रखा, फोन तो इमरजेंसी के लिए फोन करते हैं। नहीं, कभी आप उनके घर जाते हो तो कोई समय फिक्स कर रखा है मिलने का? नहीं, कोई फिक्स नहीं है। रात को 9 बजे जाओ तो पलंग पे उधर बैठ जाएंगे, बच्ची को बाहर भेजेंगे, मम्मा नहीं है कहीं गए घूमने। खुश हो उनसे? अरे बहुत खुश है, ऐसे पार्षद रोज भेज रहा हमारे घर पे, जब हम उनके पानी वानी पिलाएंगे, स्वागत करेंगे उनका, और तो क्या करें। लोगों का आक्रोश हमने देखा। आप लोग नाम बताओ। मनमान मोतीबाई थेले सौ कई आपरे अटे कई दिक्कत आई रही है, आपने सबू बड़ी जो दिक्कत है पिछले 5 साल में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ? माने अटे कई काम नहीं भी है, कुछ काम नहीं हुआ। नारियाँ भरी है, रोड लाइटा बंद है, पानी की समस्या है। और माने पार्षद वो आयो हो लक्ष्मी नारायण एक फोन करता पकई आई ने उबर है तो फरगाम रो हवीना रो तो भी वही गली गली में तो नारिया बने, गली गली रोड बनाया। पार्षद सही वो आयो हो। लक्ष्मी नारायण क्या लगता है पार्षद कौन होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण। अभी अब वापस नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है? भले विनोद मोसिया वो भले लक्ष्मी नारायण जी आवो, ये पार्षद सही है माने। अभी की जो वर्तमान पार्षद है उससे कितने खुश हो? कई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। आपका नाम बताओ। प्रेम साहू। कितने खुश हो? बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्षद अगर यहाँ आता है तो क्या मांग करोगे? सबसे पहले हम तो सब चीज़ की मांग करेंगे, क्योंकि लाइटें कभी भी चालू नहीं रहती है, सड़कें ऐसी हो रही है, नालियाँ भरी हुई रहती है। हमारे पे तो ठीक है, आगे वहाँ पे पानी एक रोड पे आ जाता है, आने जाने में दिक्कत रहती है। सड़क निर्माण यहाँ पर आपकी जो सड़कों की स्थिति हमने देखी काफ़ी ख़राब है, कई यहाँ के टेंडर भी हुए हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ काम नहीं हो पाया, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे ये बार बार टूट जाते, गाड़ियाँ आए दिन है ना, टायर फंस जाते भरी हुई गाड़ियों में, बहुत मुश्किल से यहाँ पे निकल। नालियों में नीचे कचरा भरा, यहाँ पे तो नाले कितने सालों से साफ नहीं हुई है, कितने परेशान कीड़े निकल के जाते हैं इनके घरों में। चौंत हाँ, क्या समस्या आपको आती है? बहुत समस्या सर, बहुत समस्या। चौंतरे तो इसलिए बने हमने, पानी इतना है, इतना पैरों तक पानी बढ़ जाता है, इसलिए हमने चौंतरे बने। आप बोलो तो हम 1 सेकंड में तुड़वाने के लिए तैयार है। हाँ, पट्टियाँ उठे ही नहीं है खाली भी। हाँ, तोड़वार बात है, तैयार है। सफाई नहीं होती कभी? कभी सफाई नहीं होती है। उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनता दरबार में इस वक्त हम पहुंचे हैं वार्ड 33 में, जो पहले वार्ड 21 हुआ करता था। यहां की आवाम से जानेंगे किस तरह की समस्या उन्हें पिछले 5 साल में फेस करनी पड़ी और क्या कुछ काम यहां पूरे हुए हैं और क्या कुछ रहे हैं अधूरे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कामिनी गुजर है, डिस्ट्रिक्ट वाइस देहात कांग्रेस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस वार्ड के बड़े बुरे हालात हैं, यहाँ पर गंदगी इतनी भरमार, नालियाँ भरी हुई हैं, लाइटें हमारे कभी आती नहीं है। यहाँ शिकायत करते हैं, 2-3 दिन चलती फिर वापस बंद हो जाती है। कोई सफाई वाला आता नहीं है, कचरे वाला ज़रूर 8 बजे आता है, वो आके वो निकल जाता है, किसी से कोई मलना है जुलना है, बस सारी गंदगी के भरी। नालियाँ वगैरह साफ? बिल्कुल, आप फोटो देखें पूरी भरी हुई है, बाहर यहाँ गेट पे खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू आती है वहाँ। वार्ड पार्षद से कभी शिकायत करी है? बहुत करी है, कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, ठेकेदार को बोल रहा हूँ और आता ही नहीं कभी ठेकेदार। क्या नाम है वार्ड पार्षद का? मीना है। मीरा मीणा है।
बेरूलाल मीणा वो भी पार्षद रहा। यहाँ ST SC आती है अधिकतर सीटें, तो यहाँ कभी विकास हुआ ही नहीं हमारे वार्ड का। तो क्या कुछ और बड़ी समस्या जो पिछले 5 साल में उन्होंने वादे किए और यहाँ उन्होंने कुछ कहा हो कि ये बनाएंगे, पार्क डेवलप करेंगे, परंगट लगाएंगे? सारे ऐसे ही पड़े हैं। आप ये पुलिस लाइन का पार्क देख लो, जंगली घास लगी हुई है, उधर सेंट्रल एरिया में घास लग रही है, कहीं पार्क है ही नहीं है। आराम जो भी घूमने जाना होता है तो पुलिस लाइन के उसमें जाते हैं, कहीं कोई सुविधा ही नहीं है वार्ड में। यहाँ सेंट्रल एरिया का नाला भरमार इतनी बदबू मारता है, वहाँ बारिश में फुल हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है गंदा। सब लोग पूरा सेंट्रल एरिया हम परेशान हैं यहाँ पे। बारिश के दिनों में देखा गया है मैडम, कई जो इधर का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और पानी भर गया था बारिश में पूरा। यहाँ भी कोई है ना, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है ही नहीं। नगर निगम स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन यहाँ स्मार्ट के नाम पर हम सब लोग परेशान हैं। कुछ भी यहाँ विकास हुआ नहीं है, जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पर इतना बजट आया हुआ है, उन्होंने कई वार्डों में लगाया ही नहीं है। पता नहीं रोड खोद रहे हैं, बस डिवाइडर खोद रहे हैं और बस इसके अलावा कोई काम हो नहीं रहा है। तो मैडम कभी पार्षद साहब ने इस बारे में शिकायत की तो क्या कहना होता है उनका? बस करवा रहा हूँ मैडम, बिल्कुल करवाता हूँ। अभी बस चढ़ा के अभी आ ही रहा हूँ और कभी आता ही नहीं है। दूसरी बार पिछले 5 साल में उनका वो दिन कभी नहीं जानते ही नहीं। मीरा मीणा को तो बहुत से लोग जानते ही नहीं, देखा ही नहीं कि पार्षद है हमारी। बस चुनाव में आई थी वो हाथ जोड़ने, बस उसके बाद आती ही नहीं है। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगी बाई राजक। क्या दिक्कत आपको पिछले 5 साल में यहाँ पे लगती है? नालियाँ गंदी और नालियाँ भर जाती है अंदर से, और लाइटें नहीं आती है हमारे गली में बिल्कुल ही। और पार्षद को पहचानते ही नहीं हम, कौन सी पार्षद है क्या पता, उनका नाम ही नहीं जानते हम तो। क्या नाम है उनका? क्या पता क्या नाम है, कामनी जी बताएगा तो मैं बता दूंगा। कभी आई वार्ड में आप? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। कभी आपने शक्ल देखी उनकी? नहीं देखी। चुनाव के समय आए होंगे वोट मांगने? उसी टाइम आई, जो दूसरी औरतें आई वो तो नहीं आई, खास बात। तो आपने पिछले 5 साल के काम में यहाँ पे ऐसी क्या बड़ी समस्या आपको लगती है कि जो होना चाहिए? लाइटें की और पानी की थी, पानी की व्यवस्था तो बारिश बरसी तो हो गई, और नालियाँ भरी रहती है, झाड़ू बराबर निकलता नहीं है, और आसपास गंदगी रहती बहुत सारी। हम बीमार हो जाते, मच्छर खाते, क्या करें, कहाँ जाए? सड़कें सही है? नहीं, सड़कें नहीं, खड्डे है हो रहे। खड्डे हो रहे हैं? हाँ। कोई आने जाने में भी आप लोगों को तकलीफ होती है? तो होती है। कभी बेगम अंधेरे में आते तो गिर जाते, लाइटें भी नहीं तो फिर गिरता ही है, हमको दिखता नहीं है, कहाँ जाए हम? हमारा को दिक्कत ये आती है, नालियों में कीड़े चल रहे हैं, लाइटें नहीं हैं, रोडें खराब हो रही है, और खाली ये करा उसने कि हमारे पाइपलाइन नहीं थी, वो पाइपलाइन डलवाई है, वो 1 घंटा पाइप आता। मतलब पानी आता है उसमें? हाँ 1 घंटा। 1 घंटा। तो 5 साल में वो खाली पाइपलाइन डलवा भी? हाँ पाइपलाइन ही करिए बस, और कुछ नहीं करा इस वार्ड में, सब खराब हो रहा। सड़कों पे लाइटें हैं बराबर? नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, ठेठ तक अंधेरा। रात को यहाँ पे आने जाने में किस तरह की समस्या होती है? बहुत धक्के आते हैं तो गिर जाते हैं, गायें आ जाती है, कुत्ते आ जाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं। बारिश के समय इधर पानी भर जाता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ पानी भर जाता है यहाँ। तो उसके लिए भी कभी पार्षद ने कुछ कदम उठाया क्या? पार्षद की शक्ल ही नहीं देखी हमने तो पार्षद की। अभी वापस नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, अभी वापस वो वोट लेने आएंगे तो क्या करोगे? क्या करेंगे, नहीं देंगे, किस चीज़ का वोट दें उसको? कोई आराम तो करा ही नहीं उन्होंने हमारे लिए, किस चीज़ का देंगे उनको वोट? खुश हो उनके काम से कि नहीं? बिल्कुल खुश नहीं हम। थोड़ा तो काम उन्होंने किया होगा? थोड़ा तो काम किया, लाइटें बंद हो रही है, ये काम किया। नाम बता। चंद प्रकाश नाम है। वार्ड पार्षद कौन है आपके? मेरे को मालूम नहीं, मेरे तो अभी मकान बन रहा है, तो मैं तो अभी साल भर से इसमें जुड़ा हूँ। साल भर से आप इधर रह रहे हैं, आ रहे हैं? हाँ। क्या लगता है यहाँ पे कभी वार्ड पार्षद को साल भर में आपने कभी देखा? मैं जानता ही नहीं कौन है वार्ड पार्षद। तो क्या लगता है आपको, क्या काम यहाँ मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए? जिस तरह से अभी लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि कभी पार्षद को यहाँ देखा ही नहीं है। आप भी यहाँ पर मकान बनाने वाले हैं, अब यहाँ रहने आने वाले हैं, तो किस तरह को पार्षद को चाहेंगे आप कि भाई अगर इस तरह का पार्षद होना चाहिए? यहाँ की जो सुविधाएं हैं, सबसे बड़ी लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे। जो है मान लो 1-2 कभी जली तो फूट जाती है, जाने कैसे क्या। तो लाइटों को एक ऊंची लगवा मैं हूँ जहाँ से कोई फोड़ भी नहीं सके, और अगर कोई असामाजिक तत्व उन लाइटों को फोड़ता है तो उनके लिए कार्रवाई की जाए। पूरी तो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन एरिया में अगर ऐसा है तो और एरिया में क्या होगा? सबसे जहाँ पुलिस सबकी सुरक्षा करती है और सारी चीज़ है, वहाँ अगर इस तरह का है और जगह क्या होगा? मेरा लोग कहते हैं भाई इधर क्या नाम देकर लोग लाइट लगाते हैं और फोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी तो छोटी लाइटें लगी हुई है बहुत, जो कम से कम बड़ी लाइटें जो स्टेशन रोड पे लग रही है वैसी हर जगह लगी हुई है, यहाँ इतनी छोटी क्यों लगी? क्या यहीं से बिजली बचा नहीं क्या उनको? आपका नाम बता? किशन गुजर। आप यहीं रहते हैं सर? जी।
सर क्या समस्या पिछले 5 साल में आपको सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ झेलनी पड़ी? यहाँ सभी समस्या ही है, समाधान तो आज तक किसी का हो ही नहीं है। टोटली समस्या, रोड, लाइट, हर चीज़, खड्डे रोड पे, नालियाँ भरी हुई है। आप कंडीशन देख, पूरा एरिया में देखिए, आप पूछिए, सब ये कंडीशन है। कितना गुस्सा है सर पार्षद के प्रति? अभी चुनाव वापस नज़दीक है। पार्षद को तो हम पहचानते ही नहीं, आज तक 5 साल टिकट लेने आई थी, उसने पार्षद आई थी, उसके बाद पार्षद देखा ही नहीं हमने आज तक। अभी वापस चुनाव नज़दीक आ रहे हैं सर, अगर पार्षद आते हैं वापस चुनाव लेने, वोट लेने आएंगे, चुनाव आ गए हैं और वोट की अपील भी करने आएंगे, किस तरह का जवाब रहेगा आपको? जवाब तो क्या, आप सब नहीं है, अब तो नहीं आए, मांग ले तो अच्छा ही है, नहीं आए वार्ड में तो अच्छा ही है। बिल्कुल, अभी जो वर्तमान पार्षद है वो यहाँ न शक्ल ना दिखाएं नहीं तो पब्लिक और फिर काला मुंह करेगी, उसका क्या मतलब है? तो देखा, वार्ड 33 जो पहले वार्ड 21 हुआ करता था, यहाँ की जनता बिल्कुल नाखुश और एक ही स्वर में एक ही बात कि अब अगले निकाय चुनाव में शक्ल ना दिखाएं तो ही बेहतर होगा, वरना कहीं ना कहीं काला मुंह भी उनका हो जाएगा। यह बात जनता दरबार में जनता ने अपना दर्द रखते हुए उदयपुर न्यूज़ के साथ साझा की है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस वार्ड में और जनता क्या बात कहती है, कितने हैं खुश और कितने हैं नाखुश। चलते हैं वार्ड की ओर और जानते हैं यहाँ के आवाम से। अभी कुछ आगे चलते चलते हम पहुँचे हैं वार्ड 33 के एक एरिए में, जो कि वार्ड 33 आपको बता दें अभी वार्ड 33 हो चुका है, पहले वार्ड 21 था। और यहाँ की पार्षद महोदया है मीणा। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की जो समस्याएं हैं वो पिछले 5 साल में उनको यहाँ फेस करनी पड़ी है, किस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ के वासियों को करना पड़ा है। आपका नाम बताएं मैडम? पुष्पा। क्या दिक्कत आपको 5 साल में यहाँ रही है? ये नालियाँ वगैरह साफ सफाई होती भी नहीं है, हम कहते भी तो भी सुना ही नहीं करता ये मीरा। तो क्यों आपने कभी उनको कहा, क्या कहते हैं? कि वो हाँ करा देंगे ऐसे बोलते हैं। तो उनके करा देने का समय आज तक 5 साल में आते भी नहीं है, कभी नहीं हुआ? हाँ आपने देखा उनको? हाँ देखते जाते आते कहते रहते, हम तो मानते भी नहीं, हुआ सुना कर देते। वार्ड में आए कभी? वो वार्ड में घूम फिरते रहते, जाते रहते, कोई खास का दोस्त हो तो उसका काम कर रहे थे। क्या दिक्कत है सर यहाँ पे? सर जी एक तो ये पोल की है, इसकी ये बच्चे वगैरह घूमते हैं, डिप्पी खुली रहती है और ये नाले वगैरह सब गंदी रहती है। मतलब ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक डीपी है वो यहाँ पर तार खुले हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये तार हैं वो यहाँ पर खुले हैं। आने जाने का आम रास्ता है। अगर कहा जाए तो यहाँ की वार्ड पार्षद की सबसे बड़ी नाकामी जो वो ये है, कभी भी मौत को यहाँ पर निमंत्रण हो सकता है। आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति इन बड़े तारों से उलझकर कभी भी मौत के घाट उतर सकता है। यहाँ के वासियों ने कई बार वार्ड पार्षद को इस बारे में सूचित किया, लेकिन वार्ड पार्षद ने इसकी तक सुध नहीं ली है। इससे बड़ी लापरवाही मुझे नहीं लगता कि किसी वार्ड पार्षद की कोई हो सकती है। और भी कोई बात करते हैं। सर किस तरह, कोई नालियाँ वगैरह साफ है आपके यहाँ पे? कहाँ सब गंदी पड़ी हुई, मतलब ये सारी नली पड़ी। 50 बार कहा होगा इनको। कभी देखा, कभी कहा उनको आपने? कहा ना मैंने आपको, उनको कब बोला, कहाँ करवाएंगे, मैं बोल दूंगा हर जन को। क्या लगता है आपको, आपने जब वोट दिया होगा और उसके बाद आज 5 साल हो चुके हैं, आपके साथ न्याय हुआ है या धोखा हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं, वोट देने का भी कोई मतलब। अभी वापस निकाय चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अभी 1 महीने में आने वाले हैं। हाँ जी आएंगे तो समस्या बताएंगे। मतलब आप लोगों ने कहा, मतलब वो समस्या दूर नहीं हुई, नालियाँ वगैरह सारी गंदी पड़ी हुई है। कौन साफ? मैं खुद साफ करता हूँ। मतलब भाऊ जी आपका नाम बताओ? शोभा लाल जी है। क्या दिक्कत है? ये नाले साफ नहीं हुए, गादो पड़े सको अंडे पजे लंबा लैंप है जी, चौड़ी कराओ नरी लंबा हमारा हाथ टूट गया, 3 ऑपरेशन किया, नाले साफ की दीजिए। नालिया साहब की हाथ टूट गया? हाँ। आपने कभी वार्ड पार्षद को बोला ये काम उनका है, आपका नहीं है? उन्होंने कभी काम किया यहाँ के? वो मिले खटे वो ज़्यादा बोल कर साइन करना तो नहीं करे। कभी शकल देखी वार्ड पार्षद रही? हाँ पार्षद है क्या ऊपरे? नहीं कभी शकल देखी होना रही? हाँ अटे वार्ड में आई कभी? नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। वो साइन करे वहाँ तो जावा तो साइन भी नहीं करे, कहीं करने भी चीज साइन करे और वहाँ तो जावा साइन करे भी कहीं तो टाइम भी नहीं है। आप ले जा कागज तो कभी आप सुनवाई नहीं हुए बटे? नहीं भी। अब बार पाचा नगर निगम में चुनाव हो रहा है। हाँ। अब आप पाचा आइए वोट मांगवा तो कहीं करोगा बच्चे? नहीं जो पार्षद चुनेगा
दूजे चुनेंगा इन्हें हटाऊंगा। नाम बताओ आंटी, आपका नाम? सुगना सोलंकी। आप यहीं रहते हो? सेंट्रल एरिया में रहती हूँ। वार्ड 21 लगता है जी। कौन है पार्षद? हमारे पार्षद वैसे तो पहले थे भेरूलाल जी मीणा, और बाद में उनकी मिसेस आए। कभी वो मोहल्ले में ध्यान नहीं देते हमारे। आपने कभी शिकायत की? देखी, शिकायत लिख के दिया हुआ है, पूरे मोहल्ले वालों ने साइन किए हुए हैं। कभी ध्यान नहीं देते। हमारी नालियाँ आके देखो आप, फुल भरी है, और इतनी इतनी उंडी नालियाँ हैं। जो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, हम जाके देख आते हैं। हाँ, आगे से पास होगा जब करेंगे, हम कहाँ से करें, कहाँ से करें। बजट आ जाता है, वो उनके मकान बन जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ आ जाती है, उनके काम आ जाता है, और हमारे इधर कोई काम ही नहीं हो रहा है। कितने खुश हो? खुश तो हम बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे पार्षद तो जिंदगी में कभी नहीं आए। अभी वापस चुनाव आ रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं तो हम तो ऐसे पार्षद चाहते ही नहीं। हमारे भले चुनाव हो चाहे नहीं हो, हमारे मोहल्ले का काम होना चाहिए। और सड़कें कैसी है? सड़कें तो आप मेरे साथ चलो, यहाँ से लेके रेती स्टैंड तक, इंडियन डिपो तक, मैं बताती हूँ आपको। आए दिन हादसे होते हैं, बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, साइकिल वाले तक गिर जाते हैं, और इतने मुश्किल से जाते हैं, इतने इतने तक पानी में जाते हैं बच्चे। आवारा पशुओं की कुछ शिकायत है क्या? वो लड़ रहे हैं उधर पीछे वाली गली में, बैल लड़ रहे हैं। अरे मैंने महापौर जी को तक व्हाट्सअप करा हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुनता है। ये सरकार ही गलत आ गई है। आपका नाम बताओ? गणपत सिंह नाम मेरा। क्या दिक्कत है? क्या समस्या 5 साल के जो भी पार्षद बना है, कोई यहाँ कार्य नहीं किया है। न तो कोई आता है, न कोई कार्य करता है, न कोई सफाई कर्मी के अंदर ध्यान देता है। नालियाँ भरी रहती है, मोहल्ले गले के लोग परेशान हैं, ना साफ सफाई टाइम से होती है। सीवरेज का गंदा पानी कैसे सही जाता है या बाहर? सीवरेज बनी नहीं ना अभी तक। कहाँ सीवरेज गिरी है? सीवरेज लाइन ही नहीं गिरी है अभी तक। तो बिजली है सर? बिजली है तो भी एक टावर लगा हुआ, तो इसकी एप्लीकेशन आ रही है। इस टावर हटाने के लिए काफ़ी टाइम से 11,000 kb का टीवी का लगा हुआ है, जबकि आईडी का टावर बंद हो चुका है। तभी भी गवर्नमेंट ने इसको हटाने की अनुमति नहीं, हटाया नहीं है। पार्षद से खुश हो गया? कुछ नहीं है पार्षद से, कोई लेना नहीं है। शक्ल क्या आती है, दर्शन भी है तो रोड पे आती है, चली जाती है। पार्षद को कोई लेना है नहीं देना है। सर वोट तो आप लोगों ने देके जीते। हाँ दिया, तो गलती की ना हमने, वही तो मेन चक्कर ये कि हमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। वार्ड 21 जो अब वार्ड 33 हो चुका है, यहाँ की आवाम से कुछ सवाल हमने किए, कुछ उनकी बातें जानी। पिछले 5 साल के कार्यकाल में यहाँ की पार्षद महोदया क्या कुछ करा पाई है यह जाना। यहाँ वार्ड का एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ के नाले की है, क्योंकि बारिश के दिनों में ये जो नाला है यह भर जाता है, और आसपास के जो लोग हैं और यहाँ पर जो रहने वाले जनता है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानते हैं क्या कुछ समस्या उनको होती है और क्या कुछ समाधान यहाँ की वार्ड पार्षद कर पाई है। आपका नाम बताएं सर? करण कुमार साहू है साहब मेरा। क्या दिक्कत है आपको यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कत इस नाले की है सर, और नाले के जो आपने नाली बना रखी है इसकी भी दिक्कत है। आए दिन पानी भरा जाता है, इससे जहरीले मच्छर होते हैं। जनता यहाँ की, हम सब परेशान हैं। पिछले 5 साल जो बीते थे, जो भेरूलाल जी मीणा यहाँ के हमारे पार्षद थे, उन्होंने भी 5 साल में इसका कोई कार्य नहीं कराया। उसके बाद उनकी पत्नी धर्मपत्नी मीणा देवी को हमने वोट दिया, उन्होंने भी 5 साल में कोई इस नाले के बारे में सूझबूझ नहीं ली, और आए दिन हम उनको पत्र लिखते रहते हैं। कई बार नगर पालिका में हमने इसकी शिकायत की, UIT में उन्होंने कहा तो हम UIT में भी शिकायत करने गए। इसकी आज दिन तक 10 साल में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई सर। सर इतना खतरनाक कचरा जो है वो यहाँ पीछे देखने को मिला है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई स्लम एरिया हो हमारा उदयपुर का, कोई ऐसी बस्ती हो जिसमें कभी किसी अधिकारी ने पांव तक नहीं रखा हो, ऐसा नज़ारा यहाँ देखने को मिला। कभी पार्षद को आपने बताया इस बारे में? कई बार बताया, कई बार हमने एप्लीकेशन, हमने चंद्र सिंह जी कोठारी साहब जी को भी कई बार इससे अवगत कराया है कि साहब हमारे नाले की प्रॉब्लम है। पास में हमने कई अतिक्रमण लोगों ने कर रखे, उसके बारे में भी हमने कई जानकारियाँ दी। सरकार तो आँख बंद करके मूंद के सो जाती है, बस वोट लेने आती है, जब सबसे वो वोट मांग लेती है और हम भोली जनता उनको वोट दे देते हैं। उसके बाद में वो कभी आके हमारे हाल चाल नहीं पूछती है साहब। सर इस बार फिर से क्या इतिहास दोहराया जाएगा? अभी फिर से नगर निगम चुनाव 1 महीने में आने वाले हैं, फिर से लोग वोट मांगने आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? बस यही शिकायत करेंगे, और अब की बार तो हम मोहल्ले वालियों ने, वासियों ने, सारे मन बना लिया किसी को वोट ही नहीं करना हमारे को। पहले हमारे काम, बाद में आपका नाम। आपका नाम बताएं सर? मैं भंवरलाल रेगर नाम मेरा है। क्या दिक्कत है सर सबसे बड़ी आपको? सबसे बड़ी दिक्कत नाले की है, जो सभी को यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और आवारा पशुओं का यहाँ जमघट लगा रहता है। आए दिन पार्षद महोदया को बताने भी जाते हैं तो उन्होंने कभी यहाँ शक्ल नहीं दिखाते हैं कि ये
यहाँ तक कि फूल सिंह जी मीणा यहाँ पहले भी MLA रहे, उस समय आए तो हम वहाँ पहुँचे, वो सामने मकान है वहाँ तक पहुँचे तब तक वो वहाँ से गायब हो गए और यहाँ तक आने की तो सवाल ही नहीं। और आज 10 साल के अंदर हम उसी जैसे पिछड़े इलाकों में और शायद आदिवासी भी नहीं रहते होंगे वैसी हमारी स्थिति बना रखी इन्होंने। हम एक अति महत्वपूर्ण बात है, वो हम सत्यनारायण जी मोची जो पार्षद थे यहाँ पे उस समय की, आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे सब कि ये एरिया जो अंदर है नाले के उस पार हमारे गार्डन की ज़मीन पड़ी हुई है, उन्होंने यहाँ खड़े रह करके और अतिक्रमण करवाया। सत्यनारायण जी मोची ने यहाँ खड़े रहकर इस जमीन पर अतिक्रमण करवाया जो हमारे गार्डन की जमीन है, वो हमारे गार्डन कन्वर्ट जमीन है हमारी। और यहाँ हमारा जब कॉलोनी यहाँ पे बनी होगी तो इसको गार्डन के लिए जमीन छोड़ी हुई है, उस पर उन्होंने यहाँ खड़े रह करके और यहाँ अतिक्रमण करवाया है। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आप देखें कि जहाँ जनप्रतिनिधि को आम आवाम की बात सुननी चाहिए, वहाँ सत्यनारायण जी मोची पर एक ये इल्ज़ाम और एक आरोप लगा है कि उन्होंने यहाँ खड़े रहकर यहाँ अतिक्रमण कराया, जबकि इस कॉलोनी के लिए इस जगह को गार्डन के लिए बनाया गया था। और वार्ड में नाले के नाम पर कई सालों से जो है वो यहाँ पर वोट लिए जा रहे हैं। डिजिटल युग है और लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है वो फ़ोटो खींच के और जनता की आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ भी एक बालिका यहाँ इस वक्त है जो फेसबुक पे लाइव है, उनसे बात करेंगे क्या दिक्कत उनको, इतनी देर से आप फेसबुक पे लाइव हैं, हम आपको देख रहे हैं, क्या दिक्कत आपको आपके वार्ड में यहाँ पे होती है? यहाँ पर मच्छर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और नाले से कोई दिक्कत? नाले से तो बहुत भारी दिक्कत है। कभी इसका फ़ोटो खींच के इस तरह से मोबाइल पे भेजा? हाँ भेजा है। कहाँ भेजा है? हाँ भेजा था, भैया ने भेजा है। वो तो भेजा है? कभी जवाब आता है वहाँ से? नहीं, कुछ नहीं आता। देखिए, सोशल मीडिया के युग में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो गंदगी के फ़ोटो हैं वो जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस वार्ड 21 में, जो कि अब वार्ड 33 हो चुका है, कभी यहां पर किसी ने कोई सुध लेने नहीं आया है। अब देखना होगा आगे जनता क्या चाहती है, क्या कुछ और समस्याएं हैं इस वार्ड की। चलते हैं वार्ड 33 की ओर। लगभग आधे वार्ड का दौरा करने के बाद हम वार्ड पार्षद के घर के बाहर की कॉलोनी में पहुंचे हैं। यहाँ के क्या हाल हैं ये हम जानते हैं। क्या कुछ पिछले 5 साल के कार्यकाल में पार्षद महोदय के घर के पास में काम हो पाए? आपका नाम बताएं सर। सबू सिंह नाम है सर मेरा। सर कहाँ है पार्षद का मकान? पार्षद का मकान मेरे घर के सामने ही है, सामने वाले लाइन में। क्या काम हुआ है सर 5 साल में? 5 साल में जो है वही हालत बनी हुई है 5 साल पहले जैसे तैसी। हाँ, आज भी वही हालत है। नाले वगैरह हमारी वैसे ही है। सफाई मंत्री बरोबर आते नहीं, सफाई करते नहीं, बस जाते हैं तो आश्वासन मिल जाता है वो हो जाएगा। 5 साल से आप आश्वासन पे जिंदा हैं? हाँ, बस आश्वासन नहीं होता है। बाकी अगर और कहीं काम करें बस्ती में होता ही है, छोटा बहुत का काम तो होता ही है। हम जाते हैं, हमारे लिए मना नहीं करते। कभी साइन कराने गए तो वो तो उसने मना नहीं किया कभी, लेकिन जो है आपके सामने है। अब क्या कहें? क्या सर पानी नालियों की पानी की सफाई बरोबर नहीं होती, नाली बड़ी बन नहीं रही है हमारे पास। हमारी वो की वो स्थिति है जो आज से 5 साल पहले थे। सर मतलब पार्षद का मकान आपके सामने है, क्या उन्हें इन चीज़ों से परेशानी? आप देख के आए हो, वहाँ पे भी बीच में वही हालत है। कभी उनको परेशानी नहीं होती? अब हो सकती है तो वो जाने। अब आवारा पशु सर? हाँ, और आवारा पशु के तो भरमार है साहब यहाँ पे। और रोड लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ। ये रोड लाइट सिर्फ नाम की है। कभी शिकायत की? कभी मतलब कहना तो क्या है, आते हैं रोड लाइट वालों को बोलते हैं हम लोग, कभी सॉल्यूशन लेकिन नहीं है। और आज भी बोले आप आओ देखो ये सब यूँ ही है, अंधेरा ही रहता है यहाँ अक्सर करके। नगर निगम के सर चुनाव आने वाले हैं 1 महीने बाद, फिर से वोट मांगने आएंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? बस वही जो वो आश्वासन देंगे, आश्वासन देके चले जाएंगे। वोट उनको चाहिए, हाथ जोड़ के कह देंगे बस आप वोट हमको देना, हमारा फर्ज है वोट देना। तो वोट उन्हीं को देंगे वापस। देखो अब समय कैसे है, वादा करते तो हैं, आप भी वादा करो तो आपको भी वोट देंगे, लेकिन फिर होता कुछ भी नहीं है। तो देखेंगे आगे। आपका नाम बताओ। लक्ष्मी कौर। क्या काम हुए 5 साल में? कुछ नहीं हुआ बटे, पार्षद क्या 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 किया, कुछ नहीं समस्या की। और समस्या ये है, ये रोड खराब है, यो पानी न लाते तो रोड पे पानी आता है तो समस्या खड़ी नहीं कर रही है। आपके वार्ड पार्षद का मकान भी यहीं पास में ही है, कभी उनको समस्या नहीं होती क्या? उनको होती है पर वे ध्यान नहीं देती है, खुद की समस्या का निराकरण भी नहीं कर पा रहे। आवारा पशु है क्या इधर? हाँ, आवारा पशु फरते हैं बहुत ही। कितने गाय कुत्ते वगैरह? हाँ, गाय कुत्ता रोज लड़ाई होती है। तो बच्चे बाहर निकलते तो डरते हैं गाय कुत्तों से। पानी आता है घर में बराबर?
हाँ पानी तो आता है, कभी कभी नहीं आता, भी जैसे आता है पानी तो। बिजली आती है बराबर? हाँ बिजली बराबर आती है। 5 साल से खुश हैं कि नहीं हो? नहीं खुश तो कुछ नहीं हम वो करते नहीं, हमारा काम नहीं करते तो क्या खुश हम। कभी कागज पे साइन कराना चाहते हो तो कर देते क्या? साइन तो भले कर देते हैं, 5 साल में देखा वार्ड में उनको? नहीं हम तो नहीं फरते, वे तो वरना काम फरते, हमारे पर काम नहीं फरते। आपके काम से नहीं आया कभी? नहीं। आपका नाम बताओ। हमारा नाम पवन कुंवर है। हमारा काम 5 साल में कतरा खुश होना? कतरा खुश हो, आप देख रहे हैं रोड सब टूट रही है आप हमें। कतरा खुश हो, मतलब काम भी हो कि नहीं भी हो? कई काम नहीं भी बनता, कहीं नहीं लाग रहे हो, सब अट्टू ठेठ रोड पानी ठेठ हमारे मकान तक आवे, मतलब तो कहीं है नहीं। 5 साल में ऐसा कोई काम भी हो जो बना क्यों वेगा मैं कर दूंगा और नहीं? कहीं नहीं, कहीं से नहीं भी हो बना रखे वो, हाँ कि ये कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ उसके कहने से। तो आपने 5 साल पहले एक वोट दिया था जिससे चुन के आपकी वार्ड पार्षद यहाँ पर आई है, आपको क्या लगता है आपके साथ धोखा हुआ है कि न्याय हुआ है? धोखा ही हुआ है, क्यों ना हुआ? ये साफ सफाई करती तो अपन ऐसे जानते हाँ भाई मोहल्ले की साफ सफाई है, भाई मोहल्ला में इस काम आवे तो समझेंगे हाँ कि हमारा काम है। कितने नंबर दोगे उनको 5 साल में जो काम किया? क्या दे 0 नंबर दे। आपका नाम बताओ। कल्ला। क्या काम हुए यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हमारा उधर भी सड़क टूट रही, नालियाँ भी टूट रही और पानी भी मेरे घर में आ जाता है बरसात में तो, और कुछ सुनती नहीं। मैंने बोला उसको कि मेरे घर में पानी आ रहा है, नालियाँ सही बनाओ, सड़कें सही बनाओ, लेकिन वो बनाती भी नहीं है और कुछ भी नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। मेन रोड भी नहीं बनाया, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। आवारा पशु है क्या? बहुत है, बहुत बार तो लड़कों को पटक भी देता है, गाड़ियों को पटक देता है। कभी एक्सीडेंट बढ़े, कभी गायों की वजह से? एक तो मर भी गया, उधर बाटा रहता है वो तो मर गया, उसको बेल ने मारा जो। तो कभी पार्षद ने सुध ली यहाँ पर आके? यहाँ पे तो आती नहीं है वो, हमारी सुनती भी नहीं है किसी। निगम के चुनाव वापस आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। क्या कहोगे अगर आएंगे वापस? आएंगे तो हम तो वोट देंगे ही नहीं। नाम बता सर। दिलीप सिंह राठौर। सर क्या बड़ी समस्या आपके इस वार्ड में आपको पिछले 5 साल की है जो देखने को मिल रही है? सर समस्याएं तो सारी ही है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो समस्या नहीं कहलाए। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ आपके यहाँ क्या सुविधाएं हुई है वो बता दो। सुविधा ये है कि दिन में लाइटें हैं, रात को लाइटें नहीं है। दिन में उजाला है और रात को अंधेरा ही है। ठीक है, रोड जैसी 5 साल पहले थी आज भी वैसी की वैसी ही है, सिर्फ कारियाँ लगा जाती है लेकिन रोड का काम नहीं है। नालियाँ जितनी पहले थी वो की वही है, उन्होंने अपनी तरफ तो काम करवा लिया लेकिन इस गली को छोड़ दिया है। तो वार्ड पार्षद का मकान कहाँ है? ये हमारे घर के पीछे। तो उन्हें कभी दिक्कत नहीं होती यहाँ पर? नहीं, उनको कैसे दिक्कत होगी, उन्होंने तो अपनी गली का तो काम करवा रखा है ना, उनको थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत तो हमको होगी क्योंकि हम मेन रोड पे रह रहे हैं। आवारा पशु भी यहाँ पे लोग कह रहे हैं? पशु है, जंगली कुत्ते हैं, कुत्तों से डर लगता है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। और क्या है कि थोड़ा सा भी बच्चे जैसे दौड़ गए तो कुत्ते उनके पीछे दौड़ जाते हैं काटने के लिए। कितने बच्चों को काटा हुआ है। गायें जब लड़ाती है तो हमारी गाड़ियों का नुकसान होता है। कभी सुध लेने कोई नहीं है, बस एक बार जिस टाइम चुनाव हुआ था उस टाइम आए, उसके बाद में आज तक नहीं पूछा कि आपको कोई समस्या है कि नहीं है। खुश हो गया उनसे? बहुत खुश है सर, ऐसा खुश है कि उनकी तो शक्ल देखते उनकी आरती उतारने का मन करता है। कितने नंबर दोगे 10 में से? नंबर सर इतने नंबर देंगे कि जो नंबर ही खत्म हो जाए उनके लिए। तो कितने नंबर 10 में से? फिर भी अगर आपको कहें कि आप खुश हैं? नहीं है, 0 से चालू हुई थी ना, उनके लिए तो वो 0 ही बेटर है। तो दुनिया जहाँ 0 से शुरू हुई तो उनके लिए तो 0 ही बेटर है। क्या दिक्कत है यहाँ पे सबसे बड़ी? एक तो कोई मर जाए तो लेडीज़ के स्नान करने की बहुत समस्या है, स्नान नहीं कर सकते। और सामने बंद बनवाया हमने और उसमें ताला लगा के चाबी लेके चले गए। पानी की सुविधा है न, कुछ नहीं, ना ट्यूबवेल है उसमें, ना स्नान करने का, ताला लगा रखा है। पार्षद को कहा? पार्षद को तो उसके ध्यान में उसको पता है, उसको 50 बार कहा, सुनता था ही नहीं, वो तो आता ही नहीं। उसको वोट दिया था, लेके भग गया। और 5 साल में कभी देखा? नहीं, कभी आया ही नहीं है। पार्षद का नाम क्या है? बिरलाल मीणा। ये देखिए आप, पार्षद का नाम मीरा मीणा है। हाँ। और बेरूलाल जी उनके पति हैं। हाँ, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको ये तक नहीं पता है कि उनके पार्षद का नाम क्या है। क्या दिक्कत आपको 5 साल में यहाँ पर फेस करने को मिली है? अब कितनी बार हेडपम्प वगैरह खराब हो जाते हैं, 2-2 साल तक। मीरा भाई को बोला, बहुत सारे जगह फ़ोन कर करके भी कहा भाई ठीक करो ठीक करो, कितनी बार करने के बाद में न जाने साल 1.5 साल बाद में ये ठीक तैयार हुआ है। मतलब ये हैंडपम्प की जो सुविधा है इसमें ही आप 1.5 साल लग गए? हाँ, साल भर, कम से कम साल भर तक हम सब आदमी, आम आदमी आकर के यहाँ पानी पीता रुकता है सब छाया में। और न जाने कहाँ से शराबी वगैरह आते हैं तो यहाँ बैठे रहते हैं। सड़कें सही है सर वार्ड की? जी सड़कें सही है? सड़कें तो सही क्या है, टूटी फूटी है ये सब। मिट्टी डाली है, पास में मकान का काम चला था, उन्होंने मिट्टी डाल के खड्डे पूर्ति की है। अभी नालियाँ प्रॉपर है? सीवरेज का पानी जाता है? सीवरेज तो चालू ही नहीं है यहाँ, सीवरेज कहाँ चालू? नालियाँ सही है?
नाले तो है लेकिन नालियों में तो पानी बरसात के टाइम पे तो बाहर आ जाता है वैसे ही। वोट मांगने आए उसके बाद कभी 5 साल में देखा पार्षद को? देखा तो उनका घर थोड़ा पास में, लेकिन उन्होंने आके समस्या नहीं सुनी कभी। कितना काम हुआ है 5 साल में यहाँ पे? यहाँ हुआ तो थोड़ा बहुत तो हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ, जो नहीं हुआ पर वापस जब कहते हैं उस टाइम वो भविष्य में काम वापस पूरा नहीं होता है। और ये यहाँ शराब पी के पड़े रहते हैं और उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। पार्षद जी को भी सुनना दी जाके कि भाई ये हमारे यहाँ ठेका है, यहाँ से दूर हुआ, यहाँ स्कूल है, धर्म के मंदिर है, आस-पास पड़ोस गांव के बीच में है, और इसको हमने हटवाने की कोशिश की तो भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं वो? कि देखेंगे आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या है, हम ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब ये कहते हैं कि वो फिर उन्हों को बहुमत मिल जाता है, फिर हमारी कौन सुनेगा। पिछले 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं? हम तो देखो खुश सब आपसे भी हैं, सबसे भी हैं, पर कार्य होगा उससे हम बहुत खुश हैं। 5 साल के कार्यकाल में कितने नंबर देंगे उनको 10 में से? 10 में 0 देंगे हम। आपका नाम बताया सर? पुष्कर सालवी। क्या काम हुआ सर आपके वार्ड में? 5 साल में एक ही बार कोई काम नहीं हुआ मेरे वार्ड में। और मेरे मकान के सामने 5 बार एप्लीकेशन लगने के पड़ी हुई है, 3 एप्लीकेशन पार्षद के पास पड़ी हुई है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। और रोड हमने पैसे से थोड़ी बहुत रोड ठीक करवाई है, उधर चल रही है, अभी बारिश में सब रोड कट गई। आपके मतलब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके सड़क का निर्माण करवाया? हाँ, मैं नहीं, मेरे सेल्फ है, मैंने जो भी कार्रवाई की मैंने सेल्फ की, मैंने पार्षद इसमें कोई रोल नहीं है। कभी पार्षद को बताया आपने? पार्षद एप्लीकेशन दे रखी है 3 बार लिख के, और 181 पे भी डाल रखी मैंने एप्लीकेशन पहले। क्या जवाब देते? कोई जवाब ही नहीं हुआ। कितने खुश हैं उनसे? कोई खुश नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ नया युवक मंडल लाओ, इधर का पार्षद हम चुने। सर आपको लगता है आपके यहाँ का कोई ऐसा नाम, ऐसा कोई लड़का, ऐसा कोई पुरुष या ऐसी कोई आपको लगे कि अगर ये हमारे यहाँ से वार्ड में अगर चुन के आता है तो शायद हमारे वार्ड का अच्छा काम करे? वार्ड नवयुवक चाहिए हमको तो बस। नाम तो बता नहीं सकते, नाम तो बाद में बताएंगे, डिक्लेयर करेंगे। लेकिन आपके जहन में ऐसा कोई नाम हो कि यार एक कोई व्यक्ति ऐसा जो कर्मठ कार्यकर्ता आपको लगता हो, और अगर वो आता है आप लोगों की पसंद से? बताएंगे अब, अभी तो हमारे समझ में नहीं है, हम देख के बता देंगे आपको। नगर पालिका में एप्लीकेशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 5 साल में अगर कहें तो एक सड़क का निर्माण मतलब 5 साल में हमने पास से सिकल देगी, और पास के पास भी गया मैं, जो मेरे घर तक तो उन्होंने रोड बना दी, उससे आगे मेरी रोड नहीं बनाई, मेरे घर से आगे नहीं बनाई। मुझे वो बोले मेरे बजट में नहीं है, और हमने पूछा क्यों नहीं है, कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्होंने पीछे वालों ने वोट दिए, तो पीछे वाले की रोड बन गई, जगह वो रोड थी उसके अंदर थी भी नहीं। तो मतलब जो वोट देगा उसी के घर के बाहर सड़क उसका वो है, उसका अभी वापस चुनाव आ रहे हैं, उसकी लैंग्वेज है ये। अभी वापस चुनाव आ रहे हैं, अभी वापस वोट मांगने आएंगे। वोट मांगने आएंगे तो बात नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो 5 साल एक ही बार हमारे पास में नहीं आया, उससे हमें क्या लेन देना। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में कुछ देखते हैं, 0 देंगे हम तो, कोई मतलब नहीं उससे। किसी कोई चीज़ की समाधान नहीं है। लाइटें हैं सर बराबर? घर में लाइटें नहीं आ रही बराबर, सड़क अभी खराब है, सड़क आप देखो, नालियों सड़क की रिकॉर्डिंग ले लो आप, सड़क की रिकॉर्डिंग ले लो आप, मालूम पड़े। नालियाँ फुल भरी हुई, देख लो आप। कभी सफाई कर्मचारी आते हैं बराबर? कर्मचारी आते हैं, वो बाहर निकाल के चले जाते हैं, फिर हम उठाते हैं वापस। घर के बाहर हमारा जो कचरा पड़ा रहता है। भाई की गाड़ी आती है? गाड़ी आती है सुबह 7 बजे करीब आती है। गाड़ी कोई नियम नहीं है, गाड़ी बराबर आती है, गाड़ी तो कोई आती है, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पार्षद से कभी कोई साइन करवाने गए हो किसी कागज पे? पूरा पेपर पड़ा मेरे पास, तो 3 पेपर पड़ा देती है साइन? हाँ, साइन कर दी, ठप्पा लगा देते, आप जो कार्रवाई करते रहो आप अपने हिसाब से बस। आपने देखे थे वार्ड 33 के हाल, जो कि पहले वार्ड 21 हुआ करता था। लोगों से भी हमने जाना, यहाँ की आवाम से जाना किस तरह का गुस्सा और किस तरह का आक्रोश यहाँ लोगों में था। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये भी इसी वार्ड का है, और एक खाली भूखंड है, वहाँ पर जो किस तरह का जो कचरा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लंबे समय पहले यहाँ सफाई हुई होगी और कितने लंबे समय से यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो नाम बता राजेंद्र मुनकर। गली में क्या दिक्कत है मेन यहाँ पर? भाई एक तो नालियों की समस्या ही है, ठीक है, हमारे वार्ड में। प्लस पार्षद साहब सुनवाई नहीं करते, पीछे कचरे का ढेर है जो आपने अभी टेलीकास्ट किया ही है। पार्षद साहब से सुनवाई करने के लिए बोलते हैं, वो करवाती नहीं। हमारे पीछे मंदिर है, विगत 15 वर्षों से भाई भाजपा का पार्षद आ रहा है। कुछ मंदिर में जो सामुदायिक भवन के लिए भाई टीन शेड होता है पंचायती, वो भी नहीं है। उनको काम करने के लिए बोलते हैं। अभी लेटेस्ट इन्होंने ट्री गार्ड बांटे थे निगम ने, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक हमारे वार्ड नंबर भूतपूर्व 21 में कोई भी ट्री गार्ड नहीं लगा, उसका भी ब्यौरा चाहिए। फिर हम तो जनता परेशान है, कहाँ जाए। अभी पार्षद से शिकायत की कितनी बार, वर्बली जाके बोला, फ़ोन कर उठाते नहीं है।
हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और कभी पार्षद ने यहाँ का दौरा किया आपके वार्ड का? मुश्किल है, कभी बच्चे कभी ये छोटे मोटे फंक्शन करते हैं उसके लिए बुलाने जाते तभी भी नहीं आते हैं। कितने संतुष्ट हो आप? मैं तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हूँ। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 0 -0 हुए पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में आप देखो ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सारी अव्यवस्था फैली हुई है, कोई सुनवाई नहीं किसी की, न बीजेपी से न कांग्रेस से। क्या काम किए यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया, आप देख लो काम। ये देखो ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। कभी शिकायत करी पार्षद से? पार्षद सुनवाई नहीं है कहने मतलब, जब उनके पास टाइम ही नहीं है। कभी आए इधर? आने मतलब ही नहीं कहने मतलब, 10 साल से उनके पास ही है। पिछले 5 वर्ष तो वो स्वयं रहे और इस 5 वर्ष में उनकी पत्नी है। मतलब अब से नीचे तक बीजेपी की पार्षद है, वो बीजेपी के ऊपर से नीचे तक पावर है, लेकिन यहाँ पर 1 रुपए का भी पिछले 10 वर्षों में काम नहीं हुआ। कभी अभी चुनाव आ रहे हैं नगर निगम के? इस बार हम बिल्कुल जो हमारा लोकल प्रत्याशी होगा उसका यानी कि समर्थन करेंगे। रोड लाइटें जिनका कोई मतलब ही नहीं है, रोड लाइटें किस लिए होती है? क्या लगता है आपको अभी के बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होगा, होना नहीं चाहिए, हम उसके प्रति कटिबद्ध है। पिछले 25 सालों से नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड है, लगता है आपको कि इस बार चेंज होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होगा 100% होगा। माता जी से बात करेंगे। नाम बताओ भाई जी आपका? मारो तो नाम है भगवान करे भगवान। अटे कहीं भी हो 5 साल में? ये देखो कहीं भी 5 साल में घर में ले लेन कचरा ना की जाते कहते गंदगी फैल रही है, अतरा मच्छर भेज रहा पूछो मत ही। पार्षद को बोला कभी? पार्सल तो क्या करते हैं हम, क्या करते या को जान कौन है पार्सल? कौन है पार्षद? कौन है? मीरा भाई। और अभी बोला पार्षद को? नरी दफे क्या बटे तो। वार्ड 33 का दौरा करते करते हम अभी पहुंचे हैं इस वार्ड की आवरी माता कॉलोनी में। उसके मुख्य चौराहे पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। मेरा नाम देवीलाल सालवी। क्या हुआ पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ है। 10 साल पहले नाली तोड़ के गए। इधर आओ बताओ, पहले इधर आ जाओ। बिल्कुल 10 साल पहले जो है वो नाली तोड़ के गए हैं और उसके क्या हाल हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए कि आप ये देखिए 10 साल पहले जो है इस नाली को तोड़ के गए थे और इनका कहना है, लोगों का आरोप है, आक्रोश है कि उसके बाद कभी यहाँ पर सुध नहीं ली गई है। आप देख सकते हैं ये देखो इतना नाली है, इतनी नाली है और भी ज़्यादा टोटली पानी मतलब देख के बाहर निकलता है। क्या कहते हैं, कितना गुस्सा आता है आपको जब पार्षद आपकी बात नहीं सुनता है? बात तो क्या सो आवाज लगा तो पास भी नहीं आता है। और ये मकान पूरा नीचे बैठ गया मेरा। 10 साल पहले यहाँ से तोड़ी नाली रिपेयरिंग कराएंगे, आज तक रिपेयरिंग नहीं करवाई, खाली लिपा वर्दी करके और चले जाते हैं। पार्षद आई इधर, यहाँ से निकलते साहिबा आवाज लगाते हैं, पधारो काम। हाँ आ रहे, पास हो गया बिल, अभी करवा देंगे आपके। कितने टाइम पहले आपने इनको शिकायत की थी? आज हो गया, खा गया पैसे ये। आपका नाम बताओ? हमारा गिरजा भाई। क्या काम नहीं हुआ यहाँ पे? हमारा कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे नाली है, ये कीचड़ होता है, नाली के पानी खाते हैं हम, गंदा पानी पीते हैं। हाँ, और ट्यूबवेल खराब होती है, हेयर पंप खराब होता है, पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद को ध्यान नहीं दे लगाता है। और अभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, वापस से वोट लेने आएंगे, क्या कहोगे? हाँ, क्या कहेंगे, हमारे ये काम कराओ। हम तो हाथ जोड़ते पाँव पड़ते, 5 रुपये किलो शक्कर बना कर लेंगे, तुम्हारा सारा काम करा देंगे और बाद में जीत जाते और कुछ काम नहीं कराते। और पानी आता है बराबर? बराबर पानी कहाँ रहा है? पीने लायक नहीं आता पीना लायक आपका गंदा पानी आता पीने लायक नहीं आता पानी। रोजाना आर उतरवाना पड़ता है 20 रुपए का। पार्षद को आपने कभी कहते हो तो आश्वासन क्या दिया? भी नहीं, हम आ रहे हैं, बस हम करवा देंगे। यहाँ पे जो बैरियर के लिए बोला पार्षद मैम की खुद की लड़की का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, लेकिन उसको बोला मैंने, और यहाँ पे 3 मौतें हो चुकी है। कितनी है यहाँ पे? 3 मौत के बावजूद भी उन्होंने कभी आगे नहीं देखा। उनकी खुद की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। एक मिनट हुआ है, रजनी डायरिंग की टाइम पे ये नाली खुद हुई है, उसको अभी तक रिपेयरिंग नहीं। रजनी डायरिंग खुद देख के गई यहाँ पे कि हम अब तुम्हारा काम करवा देंगे, वो आज तक सही नहीं हुआ। ये ना रही तो चलो आप इधर आओ। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर किस तरह का जो आक्रोश है वो है। और आप देखिए कि यहाँ से लगा के वहाँ तक पक्की नाली मतलब खुदवा के अंडरग्राउंड करवा के ऊपर डाली लगवाने की बात हुई। रजनी डागी ने खुद बोला हम आपको करवा देंगे, खाली यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मौका मुआयना। एक जाली का टुकड़ा ला के लगा दिया, खाली एक जाली का टुकड़ा ला के लगा दिया। अब वापस तो को चोर ले गए, उनके बाद में ये नवरात्रि के आसपास ये लगा के गए। नवरात्रि में हम लेके आए तो
आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है लोगों के अंदर। कई सारे जो वादे हैं वो यहाँ पर किए गए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या दिक्कत है, क्या समस्या। भाई साहब नाम बताएं। गणेशलाल सालवी। सर क्या दिक्कत है? 5 साल में ऐसा क्या काम है जो होना चाहिए और नहीं हो पाया? अभी तक नालियों का काम भी कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। और जबकि यहाँ पर खुद चंद्र सिंह जी कोठारी खुद आए थे यहाँ पर, उन्होंने खुद सर्वे किया था और इस नाले का पूरा दिया गया। उन्होंने बोला था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद खाली सर्वे करके चले गए, ना ये कुछ काम हुआ ना अभी तक। सर 5 साल का कार्यकाल आपकी पार्षद महोदया का, कितने खुश हैं उनसे? सर कभी खुश नहीं है हम तो उनसे कि 5 साल के अंदर कुछ कार्य भी नहीं हुआ अभी तक। रोडों की हालत देख लो आप, नालियों की हालत देखो, हर चीज़ की समस्या है यहाँ पर। आपका नाम बता। मेरा नाम अर्जुन साहू। क्या काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ। रोड का है जैसा बड़ा, नाले भरी भरी पड़ी है। कितने खुश हैं आपके पार्षद? मैं तो कुछ बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। हमारे बच्ची को स्कूल में भर्ती करानी थी, तो उसके बाद में मैं क्या मैडम यहाँ साइन करो। आप कहाँ के हो? मैं क्या मैं उसका हूँ, आप साइन करो। मैं जोधपुर का रहवासी हूँ और मैं यहाँ साइन करवाने गया तो वो मना कर दिया। मैडम क्या ये जोधपुर का साइन नहीं होएगा। भाई मेरा आधार कार्ड यहाँ का है, मामासा कार्ड यहाँ का है, सब रहवासी यहाँ का है, मकान भी मैं यहाँ ले लिया। उसके बाद में क्या है, नहीं आपका साइन नहीं होएगा, जोधपुर की साफ लगी है जिन। कितना खुश हो? मैं तो बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। कितने नंबर दोगे? हाँ 10 में से कितने नंबर दोगे? 1 नंबर। और अगर अभी चुनाव में वापस आएंगे तो? चुनाव में नंबर आएगा तो 1 रेपट दूंगा खींच के। पायल कुमार को जिताएंगे कांग्रेसी में और वो हमारे सहायता करेंगे। आपको लगता है पायल जी जीत के आएंगे तो कुछ अच्छा काम हो? हाँ अच्छा करेंगे। हमारे भी पहले भी कांग्रेस वालों ने ये रोड बनाया है। अभी चुनाव आ रहे हैं वापस। हाँ। और ये चुनाव का वोट मांगने आएंगे, क्या कहोगे? क्या कहेंगे, हम तो हमारे काम कराओ फिर बाद में हम वोट लगावे। क्या कहेंगे? ये सड़क 15 साल पहले जो लक्ष्मी नारायण जी पार्षद थे ना, उनके समय की बनी हुई ये सड़क है। ये नाली उनके समय की बनी हुई है। अभी तक उस नाली और पानी की ट्यूबवेल भी उनके समय की बनी हुई है। इनकी जो भी खराबी होती है तो हम यहाँ से चंदा करके यहाँ पे कोई सुलभ शौचालय, स्नानघर वगैरह बनाए क्या? यहाँ जो बना हुआ है वहाँ वो लोग लगा हुआ है। वो लोग लगा हुआ है। कोई लेडीज अगर कोई देर हो जाती है तो लेडीज सारी आएगी ट्यूबवेल बनाने, उसका लोग लगा हुआ है। चाबी कितना जाने किसके पास रहती है। जो भी आएगी सारे इस मोहल्ले गाँव की आएगी, यहीं खुले आम ना आएगी। तो पार्षद से कभी कुछ सुविधा आपको या कोई सुविधा ऐसे कुछ नहीं मिला? और भी कई लोग हमारे साथ हैं। बाबू जी नाम बताओ। अनिल खंडेलवाल। क्या काम हुए हैं पिछले 5 साल में जो आप पार्षद के गिना सकते हैं? सब काम हुए हैं जो काम होने के हैं। क्या काम? सड़क बनी है जी, और पानी की टंकी बनी है। सर पानी की टंकी तो पहले की है। बनी अभी है सर, पहले की है। राज अभी कांग्रेस के राज में बनना शुरू केवल उद्घाटन हुआ है, बने केवल बीजेपी के राज में ही। और बीजेपी का ये बोर्ड तो सब राज है। जी जी सर, यहाँ पे नालियों की जो बड़ी समस्या सामने आई, हर समय रहा है, ये हर बार रही है। कोई पार्षद रहा है, हर बार रहा है। सर एक से आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आपसी मतभेद को बुला दिया जाए। आप ये बताएं, यहाँ पे नालियों की समस्या जो है वो नालियों की समस्या सबसे ज्यादा हर जगह है, हर जगह है ये। हर जगह नालियों की समस्या हुआ है, इसका मतलब विशेष नहीं है कोई। सर हर जगह नालियों की समस्या है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें नालियाँ खराब करने का लाइसेंस मिल गया हो। जब अभी ये केवल ये बारिश के बाद हुआ है, ये बारिश के बाद हुआ है। लोगों के अंदर आक्रोश है, पिछले 5 साल में कभी भी यहाँ नहीं आया। ये चौराहे पे कुछ आक्रोश है, बाकी कहीं आक्रोश नहीं है। पूरा वार्ड का हमने दौरा किया है, हर जगह लोग नाराज हैं। क्या बोलो, मैं खुद इसी के लाइन का आदमी हूँ, केबल लाइन का ही आदमी हूँ। ये मेरा ऑफिस है, प्रीएम केबल। पूरे इलाके में मेवाड़ और सब केबल में चलाता हूँ। काम सारे हुए हैं। सर पूरे वार्ड में लोगों ने ये कहा है कि वो उनके काम से खुश नहीं है। और अच्छा, गहलोत साहब के काम में से कभी कौन सा काम किया? अभी साल भर का गहलोत। बात यहाँ पे गहलोत या मोदी की नहीं है, बात यहाँ पार्षद की है। वार्ड चुप तो यार, मैं अपना बोल रहा हूँ, आप अपना बोलो। आप अपना बोलो ना यार, आप अपना बोलो, मैं अपना बोलूंगा यार। हाँ तो मैं अपना बोलूंगा, अपना वार्ड का। यहाँ का वार्ड में काम सब हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बस क्या बुराई करो। यहाँ का जो बजट पास हुआ था ना सर, वो हमने हमारे सत्यनारायणपुर पार्षद थे, उनके जो सामने जो ग्राउंड था वहाँ सारा सीमेंट कंक्रीट का पूरा चौक बना दिया। जो नाली का जो पैसा पास हुआ था वो नाली ऐसी कैसी यहाँ रोक दी उन्होंने। और फिर बोला बजट खत्म, बजट नहीं है अभी हमारा।
क्या काम होना चाहिए था आपको? हमारे नाली बाकी रहेगी, हमारी सड़कें बाकी रहेगी। 12 महीना में पानी आ रही है तो पानी आवे बहुत कीचड़ में सेठ बतरे तक पानी जाए, ने नल ठीक करता है, पानी जा रहा है, पानी वहाँ से नल आता सारा पानी जाता, उधर पाइप को भी ठीक नहीं कराते, पाइप को कभी ध्यान नहीं लगाते भाई पानी कहाँ आ रहा है। तो आपने देखा लोगों के अंदर किस तरह का जो आक्रोश है वो यहाँ देखने को बनता है। जिम्मेदारों द्वारा जब वोट ले लिए जाते हैं और आम जनता को ठग लिया जाता है, उसके बाद इस तरह का आक्रोश स्वाभाविक बनता है। लोगों के इतने आक्रोश के बाद हम इस एरिया की कुछ महिलाओं से और बात करते हैं और जानते हैं क्या गुस्सा उनका है। क्या काम हो पाया पिछले 5 साल में आप यहाँ पे? सर कोई काम नहीं हो पाया है और हमने बहुत मतलब जब वो पार्षद बने थे तब हमने बहुत कोशिश भी की, उनको बहुत बार कोशिश किया हमने, पूरा मतलब उनको हर चीज़ में सपोर्ट भी किया था कि हम शायद हो सकता है हमारे यहाँ सुधार हो, हर चीज़ में बदलाव हो, बट उसके बावजूद भी कुछ बदलाव नहीं था। और जैसा कि अभी ये सामुदायिक भवन बना हुआ है तो यहाँ पे जो एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद में जो मतलब 12 दिन पे उड़ते हैं या तो उसी दिन जो नहाने आती है वो ना तो कोई सफाई है बाथरूम में ना लेटरिन में, और बेचारी औरतें सब बाहर नहा के जाती है। अच्छा नहीं लगता है जब हम लोग देखते हैं उन्हें, या फिर हमारे साथ में भी गुजरती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। यहाँ सामुदायिक भवन बना हुआ है तो वहाँ एक जिस साल बना था ये उस साल कलर हुआ, उसके बाद में जब जो खाना बना के जाते हैं वो भी कभी सफाई नहीं करते हैं, और उसके बावजूद भी सफाई नहीं करते वो तो कोई बात नहीं, जब उनको बोलते हैं हम लोग आगे होके, क्योंकि ये तो हमारे घर के सामने बना हुआ है, जब हम बोलते तो वो हमारे ऊपर गुस्सा करके फिर वो वापस मतलब दूसरों को मतलब बोलने चले जाते हैं कि मतलब उनके घर फलाने घर के वाले उन्होंने इस तरीके से बात करी। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो इसकी कैसी दूर स्नानघर बना हुआ है, इस पर ताला लगा हुआ देखा अभी हमने। तो ताला तो सर लगवाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टंकी भर जाती है तो हम लोगों को बहुत चिल्लाना पड़ता है। मेरे सासू जी बस पूरे दिन बाहर बैठे बैठे चिल्लाते रहते हैं, टंकी भर गई, नल बंद करो, वो हो गया, नल बंद करो। पार्षद को बताया इस बार? सर बहुत कोशिश, बहुत कितनी बार बोला, यहाँ जितना गंदगी है गाड़ियों के पास में इतनी गंदगी, हर कोई कभी हमारे यहाँ पे तो कभी नाली भी बनी नहीं होगी, सब जगह नालियों का सुधार हो गया, हमारे यहाँ नालियों का सुधार कुछ नहीं हुआ। और इतना बोला उनको लेकिन कभी कुछ सुनते नहीं, जैसे वो कुछ कोई पार्षद ही नहीं हो ना हमारे यहाँ पे उस तरीके। ऐसा कोई नाम आपको लगता है कि अगर ये खड़ा होता है तो शायद हमारे वार्ड का अच्छा विकास हो पाए, ऐसा कोई नाम आपके जहन में है? तो सर अभी तो हम नया के अंदर तो पायल नाम बोल रहे हैं, देखो अब कोशिश है, अगर वो अच्छे काम करेंगे तो शायद हो सकता है वो दोबारा भी बन जाए। अभी जो वर्तमान पार्षद हैं, अभी जो पार्षद मीरा कुमारी जी हैं, उनसे कितना धन्यवाद। ऐसे पार्षद भारत के अंदर बन जाए तो पूरा कल्याण हो जाएगा भारत का ही। कितने नंबर दोगे उनको? 10 में से? मेरे हिसाब से तो कभी नंबर मिलने ही नहीं चाहिए उनको। 10 में से कितने नहीं मिलने चाहिए? 10 में से क्या, 10 में से जोड़ के 0 नंबर भी नहीं मिलने चाहिए मेरी तरफ से तो, क्योंकि मैंने कोशिश करी, मेरे हस्बैंड कितनी बार यहाँ अपने मेन जो गरबा चलता है वो खुद अध्यक्ष हैं, वो खुद घर पे जाके उनके नंबर लेके कितनी बार वो कोशिश करते हैं कि आप मैम एक बार आकर देखिए, लेकिन उन्होंने कभी यूँ नहीं देखा। हम जब उनसे क्वेश्चन क्या करते हैं वो वापस सवाल जवाब क्या बोलते हैं, उनको यही पता नहीं कि हमें क्या बोलना है, उनको वापस रिटर्न में जवाब क्या देना है, उनको कुछ पता नहीं चलता है। चंदा, क्या काम हुआ है 5 साल में? हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे 5 साल में। 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, हम खुद नालियाँ निकालते और नाली का कचरा भी नहीं ले जाते, यहाँ कचरा निकालते, ये गले यहाँ से कचरा ले जाते। 5 साल में कभी पार्षद को देखा? देखा क्या, वोट लेने आते जब ही देखते हम, और यहाँ से दर्शन करने आते हैं, यहाँ पूजा करने आते हैं, उनको वो है ना बोलते हो तो वो सुनवाई करते ही नहीं। और यहाँ से इतनी गंदगी है, कभी यहाँ पानी, गर्मी में बहुत लोग पानी पीते हैं यहाँ पे है ना, कहते हैं यहाँ वार्ड में आए वो झाड़ू मारो तो झाड़ू भी नहीं मारते यहाँ पे। और नाली का कचरा हम खुद निकाल के बोलते हैं उनको कि आप कचरा ले जाओ, सूख गया है, गीला नहीं ले जाओ, सूख गया है, सूखा कचरा ले जाओ, तो सूखा भी नहीं ले जाते, फिर हम क्या करेंगे? कितने खुश हो पार्षद से? अभी कुछ भी खुश नहीं, हम बहुत दुखी। भीम शंकर नागदा। क्या समस्या सबसे बड़ी 5 साल में? सबसे बड़ी समस्या नाली की है। नाली यहाँ कभी बनी नहीं, दो पार्षद आ चुके हैं, एक ही बार नाली नहीं बनवाई बस। कभी आपके यहाँ की वर्तमान पार्षद को आपने आपके मोहल्ले में देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा, पूछते हुए कभी नहीं बचा कि प्रॉब्लम क्या है आपको, कुछ नहीं। कभी कोई कागज पे साइन कराने जाते होंगे तो क्या कुछ लगता है कि साइन तो कर देते हैं, चलो साइन के लिए तो मना नहीं करते, कर देते हैं। और नालियों की समस्या हमने यहाँ पर देखी, लाइट थी, लाइट का ठीक है, रोड लाइट है बराबर है? हाँ, नहीं कभी बंद भी हो जाती, बंद है, अभी कुछ दिनों से बंद है, अभी कंप्लेन की चालू करवाइए। पिछले 5 साल के कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। अभी फिर अगर चुनाव में वोट लेने आएंगे तो क्या कहेंगे? वोट नहीं देंगे उनको। कितने नंबर दोगे उनको? 10 में? 0 नंबर देंगे। फिर से अगर आते हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, 0 नंबर देंगे, कुछ कहेंगे नहीं उनको। अच्छा पार्षद आएगा कोई उम्मीदवार, उसको वोट। ऐसा नाम है आपके जहन में? अगर पायल जी है। पायल जी है।
अगर वो आते हैं तो अच्छा काम होगा, बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल, आपका कहना उचित है। आपका नाम बता दें। कुलदीप सिंह। क्या समस्या सबसे बड़ी इस वार्ड में है और क्या ऐसी बात है जो अब आपको लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कम से कम ये काम तो उन्हें करा ही देना चाहिए था? इस वार्ड में लास्ट 15 साल से एक ही पार्टी का राज है, लेकिन इस वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे सभी लोग त्रस्त है, इस आवारा पशु बहुत जमे हुए हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। नॉर्मल ना तो नालियों का कुछ विकास है, ना सड़कें हैं, नॉर्मली लाइटें बंद है, बिजली के तार झूल रहे हैं। आपने पीछे वाली में देखा, सब जगह बिजली के तार झूल रहे हैं। लोग उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद सुनता नहीं है। वो कहते हैं वो हमारे हस्बैंड आएंगे फिर हम देखेंगे। मतलब है पत्नी वो है, मतलब पार्षद वो है, लेकिन पति के सुनते हैं कि पति आएंगे फिर हम काम वो देखते हैं। सर अगर बात की जाए वर्तमान पार्षद के पति की, तो कहीं ना कहीं अर्जुन मीणा जो सांसद है उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वार्ड में एक ऐसा काम नहीं जो गिना सके। बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ का काम किया ही नहीं जो गिना है कि ऐसी कोई उपलब्धि हो। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं। ऐसा क्या आपको लगता है कोई ऐसी अड़चन नगर निगम में उनको आती होगी, इस वजह से काम नहीं करा पाए, या काम नहीं होने के पीछे कोई कारण रहे हो? कारण तो इनको पता होगा क्या कारण है कि क्यों नहीं करा पा रहे। बाकी इनके पैसा जेब से लग नहीं रहा है, पैसा सरकार दे रही है, इनको काम करना चाहिए, काम कराते ही नहीं है भाई। पैसा पिछले 5 साल में देखा कभी उनको? पड़ोस में रहते हैं, मेरे खुद के पड़ोस में रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं कोई माहौल नहीं इनका। लोग जीता के भी मतलब क्यों जीता है? क्या खुश हैं उनके काम से? बिल्कुल खुश नहीं है। अभी फिर से चुनाव आ रहे हैं, अगर वो वोट मांगने आते हैं तो क्या कहेंगे? अब उनको तो वोट कौन देगा वैसे? इस पूरी कॉलोनी में कोई वोट नहीं देगा। बाकी जो भी आवे। आपको लगता है कि वो दावेदारी करेंगे? वो तो दावेदारी नहीं करेंगे। अब दावेदारी करें तो वो तो नहीं जीतेंगे। कितने नंबर देंगे? 10? बिल्कुल 0। 10 में से बिल्कुल 0, कोई मतलब नहीं है। अब इसे देखना चाहेंगे अगले पार्षद के रूप में? जो भी आवे, भले किसी भी पार्टी का आवे, चलो मान लिया, चलो कोई भी पार्टी आवे, लेकिन काम होना चाहिए, क्योंकि उसको घर के जेब से उसके अकाउंट से कोई पैसा नहीं लग रहा है, पैसा सरकार दे रही है, तो काम करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको? किसे देखना चाहेंगे? कोई ऐसा नाम आपको लगे कि हाँ अगर ये पार्षद बन के आता है तो शायद काम हो जाए? नाम चल रहा है, भैया सब बोले पायल कुंवर नाम से, उनको हम देखना चाहते हैं। पायल कुंवर को आप पार्षद के रूप में यहाँ पर देखना चाहते हैं, और पिछले 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम गिना सकते? कोई भी काम नहीं है। ये नॉर्मल सामुदायिक भवन है, यहाँ पे न तो लाइट है, अंदर लोगों को अपने खर्चे पे सामने से एलोजिन लेके फिर लगाना पड़ता है, कहीं से भी। 15 साल से बना हुआ, इतनी हर बार प्रोग्राम तो नीचे काई जम की चिंगनाहट हो गई, लोग गिरते हैं, न रेलिंग है न ऊपर कुछ है। ये स्नानगर बनने का बंद है, लेडीज़ न तो नहा सकती, इनको प्रॉब्लम है। इसी वार्ड के शमशान है, शमशान में बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रखा है, और भाई गंदगी सब तरफ फैली हुई है। तो देखा आपने, यह थी वार्ड 33 की जनता, जो कि यह वार्ड पहले 21 हुआ करता था। मीरा कुमारी मीणा यहाँ की पार्षद रही, और आपको बता दें कि मीरा कुमारी मीणा के पति भेरूलाल जी मीणा, अर्जुन मीणा जो कि हमारे उदयपुर के सांसद हैं, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे वार्ड का दौरा करने के बाद कोई एक व्यक्ति हमें उनकी उपलब्धि नहीं गिना पाया, कोई एक व्यक्ति हमें ये नहीं बता पाया कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में ये काम अच्छा हुआ है, यह काम ठीक हुआ है। हर जनता ने और हर लोगों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। कुछ नाम निकल कर आए हैं इस वार्ड से कि अगले चुनाव में, अगर पार्षद के चुनाव में अगर ये पार्षद बन के हमारे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इस वार्ड का जो कायाकल्प है वह संभव है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आई है वो आई है नालियों की। नालियों के अंदर जो कचरा भरा पड़ा हुआ है, नालियाँ बिल्कुल चौक है, और नालियों के अंदर दर्रे हो चुके हैं, जिसमें से जो चूहे हैं वो घरों में जा रहे हैं। मच्छरों की समस्या यहाँ पर है। एक महिला स्नानघर यहाँ बना हुआ है जिस पर ताला जड़ा हुआ है, अंदर कई सारा सामान पड़ा है। यह सवाल खड़ा होता है कि यह सामान किसका है, किसने इनको परमिशन दे रखी है? क्या पार्षद के जानकारी में ये सब काम होते हैं, और क्या यहाँ का जो सामुदायिक केंद्र बना हुआ है उसका कभी उपयोग हो पाया? इन तमाम सवालों के जवाब मीरा कुमारी मीणा से जानेंगे। चलते हैं इस वार्ड पार्षद मीरा कुमारी मीणा के पास और जानेंगे जनता के सवालों के जवाब क्या वो दे पाती है। तो देखा आपने, पूरे वार्ड 33 का हमने दौरा किया, जनता दरबार लगा, लोगों ने अपना दर्द सुनाया, क्या कुछ हुआ पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने देखा। अब इस वार्ड की पार्षद मीरा जी के पास हम आए और इनसे जानेंगे क्या कुछ विकास कार्य पिछले 5 सालों में ये कर पाई है और क्या कुछ रहा है अधूरा। मैम स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। जी मैम, पिछले 5 साल का कार्यकाल हमने आपका देखा, पूरे वार्ड का हमने दौरा किया, आप वो काम गिना दीजिए जो आपने पिछले 5 साल में किए हैं।
जी काम तो वार्ड में बहुत हुए हैं, कुल लगभग 5 करोड़ के लगभग काम हुए हैं वार्ड में। थोड़े बहुत रह गए हैं, बाकी तो कुछ पार्षदों ने पहले करवाए थे, कुछ हमने करा, कुछ आगे भी अब करवाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता पूरे वार्ड के कार्यक्रम एक साथ, पूरा वार्ड एक साथ में हो जाए, कुछ बाकी भी रह गए हैं लगभग 5। क्या काम हुए हैं मैम गिनाने लायक? हमने जो 10 साल से एक नाला पड़ा था आदर्श नगर का, वो 70 लाख का करीबन था, तो वो हमने ढकवाया, उसका पेपर बाकी है अभी, वो भी शायद लगभग 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। अब ये लगभग 50 लाख तक का ये आवरी मतलब जो सामुदायिक भवन है उसके ऊपर वाला हॉल बनवाया है, सीसी रोड नाली बनवाई है, और ये जो टंकी का काम हुआ था पहले वो बनवाया, और टंकी का काम तो पहले ही हो चुका था, पर इसमें सब पाइपलाइन हमने ही डलवाई। ये पूरी गमितों के मोहल्ले से लेकर सेंटर एरिया और कच्ची बस्ती वाली सब पाइपलाइन अभी डलवाई। और ये अपने स्कूल टेकरी बालिका स्कूल है, उसमें भी 2 हॉल का निर्माण करवाया था उसमें। और अभी ये अपने रेती स्टैंड बिल्लू राणा की मूर्ति का भी थोड़ा बहुत उसमें हमारा भी योगदान रहा था, उसमें भी वो मूर्ति भी लगवाई थी। और सेंटर एरिया पार्क महिला स्नानघर और विकसित पार्क में उसमें भी कार्य करवाया था। मैडम महिला स्नानघर बना हुआ है, वो तो चालू भी नहीं है। नहीं, वो पहले टूट गया था, मैंने उसको नया बनवाया था, अभी 7 लाख के लगे ताले लगे हुए हैं। अभी तो ताले पानी की उसका नहीं हुआ था, तो अभी वो पनघट लगवाया पर उसका कनेक्शन नहीं हुआ है अभी। मैडम हमने पूरा वार्ड का दौरा किया और कहीं ना कहीं लोगों की जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है वो नालियों की है, क्योंकि नालियाँ भरी हुई है, उसमें सफाई नहीं होती है। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी, नाले तो मेरी तरफ से जितना हो सकता है तो मैंने उतना करवाया है, पर थोड़ा तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो खुद की अपनी नालियाँ थोड़ी सी तो घर की सफाई बाहर कर सकते हैं, और अपना घर का कचरा जो गाड़ी आती है उसमें तो डाले। इसके लिए लोगों का यह कहना है कि नालियाँ भरी हुई है और जो चूहे हैं उन्होंने नीचे दर्रे कर दिए हैं और घरों में जा रहे हैं। डेंगू के कई मरीज हमको मिले हैं यहाँ मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, घरों में, और इन्हीं चूहों की वजह से और इन्हीं नालियों में जो फैली गंदगी है उसकी वजह से जो इतने लोग परेशान हो रहे हैं। मैम किस तरह का काम आपने 5 साल में करा दिया है? अब सब काम तो एक साथ तो हो सकता नहीं है, नालियों का भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, मैं खुद जान रही हूँ। अब जितना हो सकता था मैंने नाली का करवाया है, और जितना है अब तो अगले पार्षद ही करवाएंगे। तो मैडम अभी आपके कार्यकाल में आप इसको पूरा नहीं करा पाएंगे? अब नालियों का तो अब नहीं रहेगा ना, अब तो हमारा तो कार्यकाल ही खत्म होने आया है। फिर से खड़े होने की उम्मीद है क्या? नहीं, अभी नहीं है। मैम लोगों का यह कहना है कि उनके घर के बाहर की जो चबूतरियां हैं उनको अगर तोड़ दिया जाए तो वो लोग तुड़वाने के लिए भी तैयार हैं, और उनका ये कहना है कि हमारी नालियाँ साफ़ हो जाए, हमको घर की रैंप तोड़नी होगी, हम तोड़ देंगे, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। नहीं, लोग मना कर देते हैं, अभी बोलते हैं, फिर पर उस टाइम फिर वो कि नहीं हमारा तो नहीं तोड़ना, बहुत दिक्कत आती है हमको। हम भी अभी बनवा रहे हैं, उसमें बहुत दिक्कत आती है कि नहीं हम पूरा रैंप हमारा नहीं तोड़वाएंगे। हाँ, कोई तोड़वा भी देते हैं, कोई किसी का बड़ा। यहाँ नीचे एक डीपी लगी हुई है, उसके तार खुले हैं और काफ़ी लंबे समय से आपको जो लोगों ने शिकायत भी कर रखी है कि उस डीपी का या तो गेट लग जाए या उसको थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए, तार खुले पड़े हुए हैं, उस पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? मैंने बात की RSCB वालों से, क्या है हम कुछ करते हैं। और मैम पीछे एक और नाला है, आपको पता होगा, आपने देखा ही है, यही पीछे वाला नाला, वहाँ इतना गंदगी का अंबार है कि ऐसा लग रहा था कोई स्लम एरिया हो, कभी वहाँ किसी अधिकारी ने पाँव तक नहीं रखा हो। सारे नालियों का, सब कॉलोनी का सारा गंदा पानी नाले से होके उस नाले में जाता है, और लोगों का कहना है कि जो बारिश होती है तो बारिश के समय में वहाँ पे काफ़ी पानी भर जाता है। अब सफाई तो हमने करवाई है, 2-3 बार सफाई भी करवाई, हर साल जो बारिश के टाइम से पहले हम सफाई करवा रहे हैं वहाँ पे, जितना हो सकता है हमने तो सफाई। मैडम सफाई दिख नहीं रही है ना, लेकिन तो दिखता है, थोड़ा जनता को भी सोचना पड़ेगा, वो कचरा इसे के ऐसे डाल के उसी के अंदर डालेंगे तो फिर क्या कोई करेगा, ये बताओ। एक मैडम यहाँ पे पीछे सड़क का निर्माण नीम के चौक से लेके आगे तक हुआ, आगे आपने पर्टिकुलर एक एरिया के बाद से उस जगह को सड़क निर्माण नहीं हो पाया, जबकि पीछे अंदर गली में एक सड़क निर्माण हो गया। वहाँ के लोगों ने आपको एप्लीकेशन भी दी थी, लोगों का कहना है कि आपने उन्हें ऐसा कहा कि वो मुझे वोट देते हैं, इस वजह से मेरे को वहाँ निर्माण करना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बारिश का भी टाइम था, उसमें ऊपर उनका ज़्यादा टेंडर था, उसमें जिनके उनका था वो उसमें ख़त्म हो गया। सीधी सड़क नहीं हुई, वो पीछे अंदर गली में हो गया काम, उधर ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए उधर करवाया था पहले। ऐसा कुछ नहीं है, वो उधर वोट बैंक का कोई इधर कुछ नहीं इशू नहीं है। और मैम एक यहाँ पीछे की तरफ जो सड़क बनी हुई है,
लोगों का आरोप है कि गलियों के निर्माण के लिए सड़क टेंडर हुआ था और उसको यूआईटी वाले क्षेत्र में, जो यूआईटी के अंडर में आ रहा है, एक पार्किंग का वो बना दिया गया वहाँ पे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें भी ये जितना उनका टेंडर था 30 लाख का ही काम था, वो उसमें ख़त्म हो गया था, तो वो आगे वो ठेकेदार भी कहाँ से करेंगे। ऐसे एक गली 2 गली बाकी रह गई थी, वो मैं भी मान रही हूँ, पर ऐसा नहीं कि वहाँ पे लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग मैम कितना टोटल काम, कितने लागत का टोटल काम आपके वार्ड में हुआ है आपके कार्यकाल? लगभग 5 करोड़ का। 5 करोड़ का काम आपने किया? जी जी। लेकिन मैम उसके बाद भी कोई भी जनता, एक भी पूरे वार्ड में एक भी व्यक्ति ऐसा कहने वाला नहीं था कि ये काम हमारे यहाँ हुआ है। हमने खोद के भी पूछा कि कोई एक काम 2 काम ऐसे बता दो 5 साल में हुए हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब तो वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या सोचती है। लगभग 5 करोड़ का काम तो हुआ ही है, और वो कहाँ है फिर 5 करोड़ का काम लगवाया जो? वही तो मैडम आपसे वो तो वार्ड में ही है ना। वही तो आपसे पूछ रहा हूं। वो तो वार्ड में काम तो वार्ड में करवाया है ना। रोड वही है, नाली वही है, सड़क वही है, रोड जहाँ बना ही वहाँ तो आप देख सकते हो ना। जनता को पूछेंगे तो वो तो उनकी सोच है वो। तो ये थी पार्षद मीरा मीणा। इनका कहना है कि 5 करोड़ लागत का जो काम है वो इस वार्ड में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता थी और जो लोग हैं उन्होंने उस काम को नहीं बता पाए हैं, और सभी का यही कहना है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में किसी तरह का कोई काम यहाँ पर नहीं हो पाया है, और उससे जो है वो लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का आक्रोश भी हमने देखा, आपको भी दिखाया, और अब देखने वाली बात ये होगी। हालांकि अगले कार्यकाल में फिर से चुनाव लड़ने का कोई मानस इनका नहीं है, और जनता भी काफ़ी नाराज़ है। इनका कहना है इन्होंने काम करवाया है। और लिए चलेंगे आपको किसी अन्य वार्ड में। अभी दीजिए इजाज़त। उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।